हम्म, इसमें मेरा था डाउट, इसमें मेरा ये डाउट था कि तो भाई ये जैसे ये हमने रिच के इधर एक रेल लगा रखी है ना, एक कंडुइट लगा रखी है, एक हाँ, मतलब बॉक्स कॉन्ड्यूट। जो मतलब जो कैरी करता है कंडुइट्स को। कॉन्ड्यूट हम ठीक है, दिखाते नहीं है, कॉन्ड्यूट हम केबल ट्रे में दिखाएंगे। केबल ट्रे और केबल ट्रे। कॉन्ड्यूट लेआउट अलग होते हैं। मॉड्यूल लेआउट में हम सिर्फ मॉड्यूल और उसकी वॉकवे, ये दो चीज़ शो करते हैं, बाकी कुछ शो हम्म नहीं करते। हम्म। तो ये केबल ट्रे जो हमने इसके बराबर में लगा दी। अब मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये जो फालतू वाली ये जो लगा रहे हैं, इसको लगाना कंपलसरी होता है क्या साइड पे? अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि ये अननेसेसरी वेट ऐड हो रहा है इसमें। ये तो हमारा एक सिंगल, हम एक साइड में अगर देंगे तो हमारा दूसरे साइड का मॉड्यूल कवर हो जाएगा, और ज़्यादा मॉड्यूल भी नहीं है। 1 मीटर का हम्म डिफरेंस होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक आ रहा है। तो इजीली क्लीनिंग हो जाएगा। तो हमें वो अननेसेसरी एक ही साइड देना रिच पे, क्योंकि दो साइड दोगे तो हमारी लेंथ ही बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा, कॉस्ट बढ़ रहा कॉस्ट बढ़ रही है, तो हम अब इससे इसको भी कवर कर लेंगे, है। इससे यहाँ हाँ। से इसको भी कवर कर लेंगे, तो हम इसको हटा सकते हैं मतलब, है ना? हम्म। ऐसा नहीं है कि इसको दोनों तरफ देना जरूरी है, नहीं नहीं कंपलसरी है, नहीं। ऐसा नहीं ना? और ऊपर ठीक दे है। क्यों रहे हो जब हमारा ऑलरेडी नीचे मॉड्यूल दे रखा है? तो वो नीचे वॉक भी दे रखा है, 2 मॉड्यूल के नीचे, तो ऊपर देने की हम्म, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये हम एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसको बीच से इंटरकनेक्ट कर लें यहाँ पे, हाँ, ऐसे आपस में भी सारे इस वॉकवे इंटरकनेक्ट होंगे, क्योंकि अगर कोई बंदा मूव होगा तो बीच कैसे में। होगा? बार बार हाँ नीचे उतर के फिर दूसरी जगह तो चढ़ेगा नहीं वो। हाँ, ठीक है, मतलब ये बीच में से आपस में, हाँ, कनेक्शन ये दिखा बीच सकते हैं। वर्टिकली ये सारे वॉकवे एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, कनेक्टेड होंगे ये। हम्म। हाँ, और एक और चीज, ये वॉकवे इसके ऊपर से जा सकता है? वॉकवे ऊपर से नहीं जाता, वॉकवे कट हो जाता है, कटिंग हो जाती है उसकी, मतलब काट देते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। वॉकवे ऊपर से कभी क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को, वॉकवे वो कट जाते हैं उतने दूर तक, फिर वो नेक्स्ट, फिर दूसरा वॉकवे वहां से आगे से ज्वाइंट हो जाता है। तो यहाँ से इतना कट जाएगा, फिर यहाँ से अगला स्टेप मतलब वहां से चालू हो जाएगा। तो फिर यहाँ से उसको क्रॉस कैसे करेगा? वो करेगा तो उसी के ऊपर से, ये स्काईलाइट के स्काईलाइट ऊपर दे से। रखे हो क्या? स्काईलाइट के ऊपर हमारी वॉकवे क्रॉस हो रही है। हाँ, स्काईलाइट के ऊपर हो रही है। स्काईलाइट के ऊपर वॉकवे क्रॉस मत कराओ ना। अगर वॉकवे, अगर स्काईलाइट के ऊपर अगर हमारा पैर चला गया तो क्या करोगे? नीचे जाएगा वो हम्म बंदा। हम्म। तो स्काईलाइट से तो उतना एरिया छोड़ दो ना। ये वॉकवे क्या कहते हैं, थोड़ा नीचे नहीं दे सकते क्या? देखो स्पेस बनाओ। नीचे दे देते पर मॉड्यूल हटाने पड़ते। कुछ देखो सोचो कितना इसी टाइट तरीके हो से रहा है। सोच, क्योंकि कुछ आइडिया निकालोगे तभी होगा। आप उसको ऊपर से नहीं दे सकते, स्काईलाइट के ऊपर से हमारी वॉकवे क्रॉस नहीं होती वॉक कहीं में नहीं पे जा भी। सकती। और जैसा आप बोल रहे हो, यहाँ से हम मैं इतना ट्रिम कर दूं अगर वॉक वे को, फिर नहीं तो ये जंप भी नहीं कर सकता ना बंदा, है ना? भाई, जंप वंप नहीं करना, शैड है वो। हम्म। तो क्या है इसका सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये निकालो, तो ये डिजाइन करो कि हमारी वॉक में भी कम से कम लगे। और हम्म। मुझे लेआउट्स भेज दो अपने तरफ से, सॉल्यूशन निकालना। नहीं तो लेआउट्स मुझे शेयर कर दो, मैं बता दूंगा कैसे लगा सकते मैं हैं। क्या भाई, मेरे पास है एक, जैसे हम वॉकवे को इस तरीके से मूव करा सकते हैं, ये ऐसे करके हम करा सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे करा दो सकते मॉड्यूल हैं, और जब चले हमारे जाएंगे। पास कोई पॉसिबल दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो फिर हम वॉकवे को थोड़ा एंगल पर टिल्ट करके, कट करके, फिर हमें उसको एक यू शेप, सी शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है, जब हमारे पास हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो पहले हम उसको ऑप्शन को ट्राई करते हैं। हाँ, जैसे अदरवाइज मैंने ये ऑप्शन, कर रखा है इस तरीके से ना। हाँ, उसको सी शेप में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी शेप में अपने को हम्म लाके फिर करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम्म, ट्राई करो कि मेरा वो सी शेप में कन्वर्ट ना करना पड़े। पहले कुछ ऐसा सोचो कि हम्म। मेरा वैसे ही काम हो जाए, स्ट्रेट स्ट्रेट। अच्छा अच्छा। अगर ऑप्शन इसमें नहीं है तो दूसरा तो फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, सी शेप में हम्म कन्वर्ट कर देते हैं। हम्म। और ये क्या कहते हैं, स्काईलाइट के ऊपर हमेशा एक मैश, मैश जो होती है हमारी जाली टाइप की आती है, उसे हम मैश से कवर कर देते हैं स्काईलाइट को। अच्छा, मैश। तो वो तो अच्छा। बाद का पार्ट है, लास्ट में हम कवर करेंगे। मॉड्यूल लेआउट में तो अभी इतना काफ़ी है। वॉकवे शो कर देना, टर्बो बैंड शो कर देना, स्काईलाइट शो कर देना। और ये अपने डाल ही दिया, क्या कहते हैं, सेफ्टी रेल। और क्या कहते हैं मॉड्यूल, और इसकी एक और बनती है मॉड्यूल प्लेसमेंट लेआउट। मॉड्यूल हम्म। प्लेसमेंट लेआउट में बस मॉड्यूल के, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के में कितना डिफरेंस है, एंड टू मॉड्यूल का कितना डिस्टेंस है, ये सब सारे सिर्फ हमें डायमेंशन शो करनी होती है। वो हमारी हो जाती है मॉड्यूल प्लेसमेंट लेआउट। हम्म। इसके अलावा कोई है ऑप्शन, मतलब जैसे मैंने बनाया, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि हम मुझे ऐसे रेल कैड को भेज देना, मतलब? अगर कुछ ऑप्शन होगा तो मैं फिर बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं अभी रैंडमली अगर देखने बैठ जाऊंगा तो फिर टाइम ज़्यादा हो अच्छा जाएगा। अच्छा। मुझे कैड फिर मतलब भेज हमें देना। मतलब बेस्ट सॉल्यूशन देना पड़ता है कि क्या बेस्ट हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें अच्छा अगर अच्छा। दोगे नहीं तो रैंडम तो कोई भी कर देगा, लेकिन बेस्ट दोगे तभी तो जाके कंपनी भी कहेगी हाँ बंदे ने कुछ काम किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ तो ठीक है, बबीता शेयर करो अपनी स्क्रीन।
इसमें विजुअल नहीं है। वॉइस आ रही है बबीता? नहीं आ रही वॉइस? हाँ आ रही है मेरे को, देखिए सिर्फ मैं कर रही हूँ ना, तो इसको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, इससे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या लैपटॉप पे। प्रॉब्लम आ रही है? स्क्रीन शेयर का वहाँ पे सेट नीचे ही इसमें ऑप्शन है हाँ ना? है वहाँ पे लिखा हुआ है, कांट शेयर स्क्रीन, समथिंग एंड ऑफ स्क्रीन शेयरिंग, ट्राई स्टार्ट योर ब्राउजर, मोबाइल से कनेक्ट करूँ क्या? मोबाइल से स्क्रीन कैसे शेयर करोगे? प्रैक्टिस अगर कुछ मैं ड्रॉ करवाऊँ तो कैसे मोबाइल से करोगे? भी मैंने कहा दोबारा, हाँ, दोबारा दोबारा से शेयर करूँ, रीजॉइन कर लो दोबारा। दोबारा। हाँ। क्या कहते हैं ललित, अभी स्केचअप में आपने बनाया था, रूफटॉप बना लिया। अब इसका क्या कहते हैं, ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट पे उस पे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था, पैरामीटर, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये सारे उसमें भी डिजाइन कर लेना है, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और पिच लेंथ निकालना सीखे? पिच लेंथ कैसे निकालते हैं? हाँ ललित, वॉइस आ रही है? हाँ, हाँ, मेरा ऑडियो ऑफ था। मैं हाँ कहता अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं मैं, पिच लेंथ निकालने वाला। ठीक है, आज मैं जो हमारा कल का पार्ट छूट गया था शैडो वाला, वो मैं आज कवर कर दूंगा। हुँ, कल वो साइन इन मांग रहा था, उसकी वजह से वो चीज़ें रह गई थी। हुँ, हुँ। ये सॉफ्टवेयर टफ तो नहीं है, बट ये है कि थोड़ा-सा टाइम टेकन है इसमें यह समझने है में। कि अगर ना भी हो तो हैंड प्रैक्टिस चाहिए इसमें। 10 से 15 हुँ, प्रोजेक्ट डिजाइन कर लोगे ना तो फिर उसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें लगेंगी नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में एक दो प्रोजेक्ट करोगे ना तो कहीं से मूव करोगे, मूव कहीं और से होगा, रोटेट कहीं से कहीं और से करोगे, रोटेट कहीं और से होगा। ये बस हाँ, सही कह रहे हो। उसके लिए बंदा कोई सामने बैठा हो ना कर रहा हो काम, तो समझ में ज़्यादा जाता है। सबसे एक है कि इसमें मैंने जब ये सॉफ्टवेयर ऑन किया था, तब मैंने कुछ ऐसा मतलब इसके वो मतलब डायमेंशंस के पैरामीटर नहीं सेट किए थे कि इसको फीट में आना है या मीटर में आना है। अब भी नहीं हो रही, मैं तो भी शेयर भी नहीं हो रही मेरी स्क्रीन। डालने क्या आ रहा है इसकी? मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे, क्या लिखा रहा है? भेज दो मैंने आपको WhatsApp पे। कांट शेयर द स्क्रीन, समथिंग वेंट रॉन्ग। आपने वहां से परमिशन अलाउ कर रखा है माइक का और उसका? आपने वहां से अलाउ नहीं किया। आप सेटिंग में जाके पहले ऊपर देखो, पॉप अप कुछ मैसेज आ रहा होगा पॉप अप का, वहां पे आप उसको जाके अलाउ करोगे, तब जाके ये आपका स्क्रीन और वॉइस आपका शेयरिंग होगी। आपने परमिशन नहीं दे रखी ना, इससे पहले परमिशन अलाउ करोगे तब जाके स्क्रीन शेयर करेगी ना ये। वीडियो का ही है ना परमिशन, बस ब्लॉग का। वीडियो शेयरिंग का और क्या कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन दोगे, और वो ऑडियो का तब जाके आपका माइक भी वर्किंग करेगा और उसका ऑडियो भी वीडियो स्क्रीन भी शेयर होगी। परमिशन नहीं दे रखी आपने। बाकी इसके बाद जो हम कवर करेंगे ललित, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा मोस्टली। अब सारे कैलकुलेशन का पार्ट है, प्लस में प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो स्केचर जो हमारा सॉफ्टवेयर अभी तक हमने जो हमारे नया सॉफ्टवेयर है कवर हो जाएगा, और हुँ, कैलकुलेशन भी साथ में चलती रहेंगी, तो हमारी चीज़ें परफेक्ट में हो जाएंगी। हुँ, कैलकुलेशन में हुँ, हमारा सिर्फ केबल कैलकुलेशन है अभी के लिए, फिर उसके बाद हम पीवीसी रिपोर्ट लास्ट में करेंगे। केबल कैलकुलेशन में हमारी डीसी केबल आती है, एसी केबल आती है। हुँ।
जो हमारी डीसी केबल यूज़ होती है मोस्टली 4 स्क्वायर एम की केबल यूज़ होती है और 6 स्क्वायर की केबल यूज़ होती है डीसी केबल 4 में। हाँ स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम। हाँ, जो डीसी केबल हमारा सिर्फ दो ही साइज अवेलेबल होता है, 4 स्क्वायर हम्म, एम सिंगल कोर कॉपर की और 6 स्क्वायर एम सिंगल कोर कॉपर की। ये सिर्फ हमारी 4 स्क्वायर की कहाँ यूज होती है, जहाँ पे हमारा लेंथ प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के 100 मीटर के अप्रोक्स हो, 100 के कम हो, मतलब 90 हो, 80 हो, 60 हो, 70 हो, 50 हो, उस कंडीशन में हमारी 4 स्क्वायर की केबल चल जाती है। और जहाँ पे हम्म, हमारी 100 मीटर से ज़्यादा लेंथ होती है, उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। वोल्ट जैसे जैसे आपने देखा होगा पहले स्टार्टिंग में कि जैसे जैसे हमारा केबल बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या करेगा, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगा, फ्लो होने में इजीली फ्लो होने नहीं देगा। तो उसकी वजह से हम्म, हमारा क्या होता है, जो करंट ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो बढ़ जाता है। तो इसके हम्म, लिए हम उसको उसका साइज बढ़ा देते हैं, यानी कंडक्टर जो होता है हमारा, उसका साइज हम बढ़ा देते हैं। जब हमारा हम्म, कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, तो हमारा जो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, लेंथ तो हमारी सेम है, क्योंकि 100 मीटर हम्म, पहले भी थी, 100 मीटर अभी भी है। लेकिन पहले हम्म, में हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन अब हमारी हम्म, कंडक्टर का साइज बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम हो जाता है। हम्म, तो इसलिए हम जब भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, जितना हमें अलाउबल होता है, परमिसेबल होता है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप है तो हम क्या करेंगे, केबल का साइज बढ़ा देते हैं। हम्म। ये फंडा होता है। अंकित सर मेरे इसमें आई नहीं ना, ऐसा कुछ परमिशन वगैरह के लिए ऑडियो वाले में भी सब चीज है ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैंने डेस्क पे देना सिस्टम। मैं भी क्लास 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, रीजन पहले शॉर्ट आउट कर लेता पोर्शन। ठीक है ललित भाई। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है। अब अपने क्या क्या वर्कआउट किया है, क्या 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 मतलब अभी तक कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हाँ, स्क्रीन तो ठीक है, दिख रही है, विजुअल है। अब स्टार्ट यस करो, सर। क्या तक अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं बताती हूँ, तो मैंने आज जो तीनों करे हैं, रेजिडेंशियल वाले पे भी, कमर्शियल वाले पे, उसपे जो आपने वो लगाया था ना, एरे पाथ वाला, वो लगा ही नहीं मुझसे। और जैसे ठीक लास्ट है, आपने करा था ना जब, पहले जहाँ पे मैं एरे पाथ वाला जो प्रॉब्लम है, वन बाय वन हम करते हैं क्लियर। तो जो आपका पाथ एरे वाला है, आप पहले उसको जो लाइन है वो आपकी ज्वाइन है या फिर आप कहीं से कट है वो। ज्वाइन है ना, पहले आप उसको ट्रिम करो छोटा सा, जहाँ से आपको आपने स्टार्ट किया है, पहले उसको वहाँ से ट्रिम कर दो। ब्रेक करो क्या? हाँ, ब्रेक करो, ट्रिम कर दो। ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, जो हमारी लाइन फालतू है उसको पहले आप वहाँ से थोड़ा हटा दो, बिल्कुल। ये ऐसे? हाँ, यस। अब इसको पाथ हैरे, मतलब आप उसको सेलेक्ट करके पाथ हैरे फॉलो करो। ठीक है। अब कितने कितने मीटर पे देना है, 5-5 मीटर डाल दो ऊपर से, 5 मीटर। विटमिन जो ऊपर दे रखी है ना डायमेंशन, किया मैंने, फिर पाथ को सेलेक्ट करो, पाथ को। ठीक है। अभी जो आपका ऊपर देखो आइटम्स के नीचे लिखा है विटमिन, उसको 5000 कर दो। ये में आपने काम किया ना सारा। हाँ, एमएम में। ठीक है, आप 5000 लिख दो, एंटर कर दो। ठीक है। तो ये आपका 5 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा पाथ फॉलो हो जाएगा, मतलब 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा। ठीक है। छह स्पेस पूरे हो गए। अगर आपकी लाइन ज्वाइन रहेगी ना, तो ये आपका पाथ है फॉलो नहीं करेगा, वो कहीं कभी कहीं मूव हाँ, वो करेगा। ऐसे जा रहे थे, ईस्ट वो चारों तरफ जा रहे थे हाँ, तो वो डायरेक्शन पे। चीज़ें वैसे नहीं होती, पहले हमें लाइन को ब्रेक करना होता है, तब जाके वो ओके फॉलो ओके। करता है पाथ। और जो ये वाली थी ना, जो ये तीन शेड, इससे पता क्या था, कोई बैंड तो था नहीं, खाली एक बैंड था ये वाला। अब इसमें ये एक अलग वाली बिल्डिंग है, मतलब दोनों जो ज्वाइंट है आपस में, कुछ इस तरीके से है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, वॉकवे का क्या प्रोविजन रखा है। मैंने इसमें वॉकवे, ये था कि रिज आ गई फिर, तो ये वाला पाथ वाला वॉकवे के लिए तो यूज होगा दोनों साइड जो है, बोथ साइड, यहाँ से ये 1500 वाला छोड़ा मैंने। ठीक है। ठीक है, उसके बाद से मॉड्यूल लगाए, फिर ये रिज आ गई इस वाले पार्ट की। हम्म।
तो ये बोथ साइड जाएगा क्या इसका जो हम देंगे तो हम पाथ ऐसा नहीं कर वॉकवे? सकते नीचे से एक एक जो मॉड्यूल की रो लगा के फिर हम वॉकवे लगा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता? मतलब इसको मूव करके यहाँ पे इसको आप ऊपर, इसकी भी हाँ, आ रही है। रेज के साइड में दोनों साइड से मूव कर दो और बीच में आप वॉकवे का प्रोविजन रख दो। तो फिर अगर मैं यहाँ भी वॉकवे दे रही हूँ फिर मैं यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, सेम फिर बीच में वॉकवे आ रहा है। आपका दो साइड का स्लोप है ना ये, एक हमारा हाँ टू साइडेड स्लोप है ना, तो आप सिंगल हाँ साइड एक से, ये। और सिंगल साइड से आप दोनों साइड नहीं कर पाओगे ना, आप रीच पे दे दोगे एक सिंगल, तो आपका नीचे वाला फिर मॉडल कैसे क्लीनिंग होगा? तो स्लोप पे आपका बिल्कुल डाउन में जा रहा है। आप रीच पे दोगे तो रीच के साइड वाला हम मॉडल क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नीचे वाला हम मॉडल क्लीन नहीं कर पाएंगे। सर ये था ना कि हमारा कि 5 मीटर तक वाला जो आप कह रहे थे कि कर सकते हैं, 2 रो कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे ठीक है, करके क्लीनिंग। आपने क्लीनिंग कर दिया, अब आपको मॉडल खोल मतलब प्रॉब्लम आ गई, मॉडल आपको रिप्लेस करना है, फिर क्या करोगे? तो फिर भी ये वाला है, यहाँ से इसको हटा के यहाँ जो हमने लास्ट किया था ये था, इसको हटाएगा, यहाँ से ओपन ओपन होगा, आप इसको कर रिच पे सकते दे हैं। सकते हो, रिच पे आप दे सकते हो दोनों साइड, हम्म लेकिन आपको देना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल रिज पे दोगे तो वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आप हम्म। अगर सेंटर पे दोगे तो वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप आपका कहाँ पे ओके। ज़्यादा मिलेगा? ओके, नीचे डाउन आप थोड़ा बिल्कुल कम टॉप आएगा पे मतलब। खड़े रहोगे तो उस वहाँ पे एंगल आपका ज़्यादा नीचे की तरफ डाउन होगा, लेकिन आप वही बीच में प्रोविजन रखोगे तो आपका बैलेंस रहेगी बॉडी, मूव इधर उधर नहीं गिरेगा आप। अगर आप बिल्कुल टॉप पे रखोगे तो आपकी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। आप ऐसे ही आ रहे हैं हाँ, तो आप बीच में ना सर, बीच दो में रो आप के बीच में? हाँ, आप बीच में वॉकवे दे दोगे तो कोई इशू नहीं है। आप ऊपर से 1500 मत दो, ऊपर से आप 1200 ही दे दो, 300 mm का दे दो, क्योंकि बिल्कुल रिज से टच नहीं होना चाहिए ना, ये बिल्कुल रिज से अच्छा आप आपका। इसकी बार ये वाला सेफ्टी वाला कह रहे हैं ना, हम जो ऊपर 1500 से हाँ, कम कर सकते हैं, 1000 इसको कर आप सकते हैं ना? 1200 कर दो, क्योंकि आपका बिल्कुल देख रहे हो ऊपर अच्छा। वाले मॉडल हमारे रिज से टच हम्म, हो रहा है, तो ये अच्छा बिल्कुल अच्छा टच अच्छा। नहीं होना चाहिए। आप उसको 15 से अगर 1200 करोगे तो 300 का गैप हमारा ऊपर से बच जाएगा। अब तो जो ये ईस्ट वाली साइड वाले जैसे ये वाले हैं, हाँ। है ना, तो हम्म। इस पे तो प्रोडक्शन कम आएगा हमारा, तो इसे अवॉइड करेंगे क्या? क्या कम आएगा? प्रोडक्शन कम आएगी ना इस वाले पे से, मोस्टली तो वेस्ट साउथ वेस्ट वाली प्रेफरेंस रहती है ना हमारी। वेस्ट में नहीं ऐसा कुछ रहता है, मैंने कब बोला था कि वेस्ट वाला हम लगाएंगे और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले में साउथ। छोड़ देंगे? हमें मॉडल में कैपेसिटी लगानी है ना, सन रेडिएशन जहाँ हम्म। फॉल होगा वहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। अब आपका सर कुछ जैसे हम्म। ये भी टिल्ट पे है, ये भी टिल्ट पे है ना, कुछ ये एंगल होगा हमारा मतलब इन दोनों ये का। हमारा एक सिंगल साइड स्लोप है, दो साइड टू साइडेड ठीक स्लोप। है। ये हमारा वेस्ट साइड में फेसिंग है और इसका दूसरी पार्ट में हाँ हमारा ईस्ट साइड फेसिंग है। हाँ। तो आप नहीं तो जो मैं ये कह रही कि हम्म, सॉरी हाँ बोलो। ये नीचे वाला जो मॉड्यूल की टेबल है आप उसको थोड़ा नीचे के साइड में शिफ्ट कर दो, क्योंकि हम उधर से इसलिए छोड़े थे क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग से साइड में रूफ वूफ टच वच नहीं हो रही, तो वो बिल्कुल मतलब उसके बाद हमारा क्या है वो एंडिंग पॉइंट है। लेकिन ये इसमें हमारा दो इसके साइड में हमारी एक और शेड टच हो रही है, तो हम इसमें अपने को 1500 ना भी देंगे, अगर 1 मीटर भी देंगे तो अपना चलेगा। अच्छा, आप ये इस वाले आउटर इसलिए बोल रहे थे सर, इधर वाले के लिए? नहीं नहीं, आप वेस्ट फिर ईस्ट साइड वाले साइड पे आओ। आपने तो वेस्ट वाला ठीक है ओके कर दिया, ठीक है। हम्म। आप इसका ईस्ट ये साइड में, वाला। हाँ, ये वाला जो नीचे वाला मॉड्यूल का टेबल है, हाँ, इस वाले को पूरा हम्म सेलेक्ट हम्म करो। हम्म, हम्म। इसको आप 500 mm नीचे की साइड में और मूव कर दो, ग्रीन वाले से करोगे तो दोनों सो जाएगा ना, आपको एक ही रो लेनी है, सिर्फ दोनों रो नहीं लेनी। अच्छा आप ये वॉकवे के लिए बोल रहे हो ना, बीच में देने के लिए? हाँ, बीच में वॉकवे का स्पेस छोड़ोगे तो नीचे वाला जो सिर्फ रो है उसी को आप 500 mm नीचे मूव कर दो। ओके। हमें यहाँ पे स्पेस देने की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ में हमारा एक और शेड है, तो कोई बंदा अगर गिरेगा हम्म। तो दूसरे शेड में पहुंच जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हाँ साइड वाले में गिरेगा तो सीधा नीचे जाएगा वो। ठीक है, सेम चीज इसमें भी कह रहे हो कि अगर आप है ना कि इसमें भी बीच में वॉकवे दूं मैं, अगर हाँ, ऐसे आ रहा है दोनों बीच में साइड में पास अपने को पास तो? बीच में देना है, क्योंकि अपना वॉक में नंबर ऑफ क्वांटिटी लेंथ हमारी दो नंबर लगेंगी, तो उस कंडीशन में हमें अपना को सेफ देखना है। अगर हम टॉप पे देंगे तो टॉप पे हमारा स्लोप ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अगर हम्म। हम बीच में देंगे, तो बीच में हमारा सेफ है, तो इसलिए हम इस प्रोविजन से डिजाइन करेंगे कि हमारा सेफ भी रहे। अब बिल्कुल टॉप पे दे दोगे, लेकिन टॉप पे देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ से अगर बंदा अगर बैठ के कुछ अगर मॉडल रिप्लेस करता है तो बिल्कुल नीचे की साइड में उसका स्लोप जा रहा है,
वही अगर आप बीच में दोगे तो हमारा दोनों साइड मॉड्यूल ही मॉड्यूल है, तो इजीली बैठ के मॉड्यूल के ऊपर उस रिप्लेस कर देगा। ओके, ठीक है। ये था कमर्शियल वाले का, है ना? और मुझे रेजिडेंशियल में दिखाओ कुछ पॉइंट्स है क्या। इसकी पिच लेंथ कितने ली है? इसकी मैंने यहाँ से ये देखी मैंने 8 मीटर, यहाँ इस मॉड्यूल से यहाँ तक, पिच सेंटर टू लेंथ सेंटर हमारा लास्ट वाला। सेंटर टू सेंटर होता है। हाँ वही लिया था मैंने 8 मीटर का। ठीक है। और इसमें जब भी हम क्या कहते हैं इसका लेआउट बनाएंगे ना, तो इसकी पूरी बिल्डिंग के डायमेंशन शो कर देना। इसमें डायमेंशन शो नहीं रखी और हाईलाइट भी नहीं कर रखा आपने कि हम्म, ये हमारी बाउंड्री वॉल कौन सी है, रैंडमली अभी सिर्फ बना रखा है। हाँ तो हाँ, इसको अभी ऐसे किया प्रॉपर था। वे में बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर प्रॉपर वे नहीं रहेगा ना, फिर बाद में फिर हम्म, वही चीज़ें रह जाती हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हम्म, ठीक है। अब तो जैसे इस वाला था जो रेजिडेंशियल रूफटॉप था, ठीक है, इसमें यहाँ तो कोई वेंट दिख नहीं रहे थे, ये वाला ये पोर्शन कुछ लग जो रहा था, कुछ आपने दो है। दो मॉडल फालतू क्यों लगाए, पहले ये मुझे एक बार क्लियर करना। कहाँ ये पे? दो मॉडल ऊपर फालतू कैसे लगा दोगे ऊपर? ये वाला हाँ बोल रहे हो आप? हाँ। इसका कॉलम कहाँ पे अच्छा आएगा? अच्छा, ओके ओके। वो जो लेग्स लगते हैं उसमें हाँ प्रॉब्लम आएगी, आप ये कह रहे हो ना? हाँ। ओके ओके, ये इसमें फालतू ठीक दो है। लगा तो दिए, लेकिन ये हमारे वाले लैग ये कहाँ हटे ही नहीं आएंगे? है। हाँ। ओके ठीक, मतलब जो भी लगेंगे वो पेयर पे ही लगेंगे। अगर आप डबल पोर्ट्रेट का डिजाइन कर रहे हो तो हमारे दो लैग लगेगी, तो दो लैग में हमारा एक लैग तो आप लगा दे, एक लैग कहाँ रखोगे? सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपको। ओके, ठीक है सर। ये वाला था, ये कोई बैंड है, इसकी शेड इस तरह से मैंने लिया है, इसका 4 मीटर लिया है। तो शेड इसकी इस तरफ को बनेगी ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ। आपका 12-1 बजे के तक ऊपर की बनेगा, लेकिन 3 बजे के बाद आपका कुछ एंगल पे आएगा तो लास्ट के ये दोनों मॉड्यूल डिलीट होंगे। तो यानी कि जो अगर जब भी मतलब मैं ऐसे मॉडल को लगाऊंगी, तो फिर मैं देखो पूरा ही क्या, ऐसा ऑफसेट लूं? हाँ एक मिनट में बताता हूँ। आपका मॉर्निंग में सन कहाँ पे रहेगा? ईस्ट। नहीं नहीं, आप उसमें ड्राइंग में शो करो ना कि मॉर्निंग में सन कहाँ रहेगा। अपना माउस लेके जाओ, ममटी इस में ले, तरफ को रहेगा, इधर को। उसी का अकॉर्डिंग जिसकी शेडो एनालिसिस करनी है उसके पास लेके जाओ माउस। उसको थोड़ा जूम करो। मॉर्निंग में सन कहाँ रहेगा? इस तरफ को। तो इसकी शेडो बनेगी क्या? पीछे की साइड में शेडो बनेगी। इधर को। हाँ। उसके बाद 12 ओके। बजे के आसपास हमारा सन कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, मिड में। तो हाँ, इसकी शेडो बनेगी जो हमारे पीछे की साइड में बनेगी। अब इधर उसके को बाद नॉर्थ की हाँ, तरफ। अब 3, 3:30, 4 बजे हमारा सन कहाँ होगा? थोड़ा पीछे की साइड में मूव हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? थोड़ा रिफ्लेक्टेड होगा ना, कुछ एंगल पे आ जाएगी ना। अच्छा तो आपका जो अच्छा, इस ये, हिसाब से करना है हमने, मतलब कि पूरा पूरा उसका जो रोटेशन है सन का वो देखना है ना? हाँ कि आपको तभी तो मैंने बताया था कि हमें शैडो टाइम कहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक एनालिसिस करना है। मैंने ओके ओके बताया था ओके, रूफ तो ये टॉप भी। में हमें 9 से 3:30 और ग्राउंड माउंटेड में मैंने 9 से 4, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ तो इसलिए ठीक है, तो ये। हमें मॉर्निंग में इसकी जो शेडो बनेगी बैक साइड में बनेगी, तो जैसे जैसे हमारा सन फॉलो करेगा पाथ, उसकी शेडो भी मूव होती रहेगी। हमारी शेडो परमानेंट नहीं रहेगी एक ही जगह, वो मूव होती रहती है शेडो। ओके। हाँ ललित कुछ पूछ रहे थे, बताओ। हाँ, मेरा डाउट ये था कि जैसे ये एरे बना रखा है मैडम ने, इसके नीचे कोई छोटा वेंट है हमारा, कोई भी छोटा वेंट है, और इसकी जो एरे की हाइट है वो जा रही है 3 फीट के आसपास जा रही है, और वेंट हमारा 1 फीट का है। तो उसके ऊपर हम डिजाइन कर सकते हैं या फिर वेंट के ऊपर तो पहला है कि आरसीसी पे वेंट तो होगा नहीं, कुछ एसी का प्रोविजन होगा, एसी डक्ट वक्त होगा। वेंट नहीं होगा। वेंट होता है हमारा हॉट एयर, जो गर्म हवा होती है उसे आउटसाइड में फेंकने के लिए। तो हमारा कहाँ पे हमारा आरसीसी में जो हमारी छतें होती है उसके ऊपर वेंट का कोई प्रोविजन नहीं होता। कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि हमारा मॉड्यूल को हिट ना करे, ऐसी चीज़ें होती है जो हम मॉड्यूल को हिट ना करे तो हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ मॉड्यूल को हिट चीज़ें, गर्म हवा निकल रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही है जिससे कि हमारा मॉड्यूल हीट अप हो सकता है, हम्म, तो जैसे हीट अप होगा तो वो एक दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन एक साल के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 साल बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, यानी वो मॉड्यूल हमारा डिग्रेडेड हो जाएगा 100%। तो मॉड्यूल पूरा 0% आउटपुट देगा। तो इसकी वजह से अगर हमारा कुछ ऐसा वेंट का प्रोविजन है जहाँ से हमारा मॉड्यूल हीट अप होने के चांसेस है, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे उसके ऊपर हमें मॉड्यूल नहीं लगाना होता। अगर 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 कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है कि सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट ही है, वहाँ से हमारा मॉड्यूल को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना के मॉड्यूल लगा सकते हैं। हम्म,
जैसे कंडक्ट वंडक्ट जा रही है, उसमें पानी-वानी जा रहा है, तो उसके ऊपर डिज़ाइन कर देंगे, हाँ, दिक्कत नहीं उसके है। ऊपर डिज़ाइन कर देंगे, कुछ ऊपर वाटर सप्लाई कुछ भी एक्स वाई जेड, जिससे कि हमारे मॉड्यूल के ऊपर कुछ जैसे जितना हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा मॉड्यूल के हुँ। नीचे का, उतना ही हमारा लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हम हीट लॉस कहते हैं। हुँ। और जैसे हम किसी रूफ़ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो उसकी ड्राइंग प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी रूफ़ की, कि उस पे रूफ़ पे क्या-क्या चीज़ें फ्लो हो रही है, क्या-क्या चीज़ें नहीं, वो किसी भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन। ड्राइंग होती है, वो क्लाइंट की तरफ हुँ, से ही आती है, अगर उसके पास नहीं है तो फिर हमें खुद ही हैंड स्केच बना के सर्वे के अकॉर्डिंग वो हुँ। चीज़ें कर बनानी पड़ती है। तो क्लाइंट के हैंड में है, वो प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। मोस्टली क्लाइंट होते हैं जिनके पास होती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास ड्राइंग ही नहीं होती, तो फिर वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे यहाँ से मतलब 200-300 किलोमीटर दूर है साइट, तो पहले वो जाके सर्वे करके आएगा, फिर यहाँ पे आके डिज़ाइन करेगा, ऐसा सीन? काफ़ी कंपनीज होती हैं जो सर्वे करने के लिए टीम हायर होती है, बट काफ़ी कंपनी होती है जो खुद ही करने के लिए भेजेगी। अच्छा। सर अभी एक मिनट इस वाले में देखना, ग्राउंड जो ग्राउंड माउंट वाले में है। ठीक है। इसमें ना, इसमें तो मुझे बस इतना ही हुआ ही नहीं क्लियर, ये वाली चीजें ये अरे लेके नहीं, आई कल आपका कुछ सिर्फ अभी। डाउट था कि जो हमारा ग्राउंड माउंटेड है वो हमारा फिट इंचेस में दे रखा है। हाँ सर, वो भी डाउट था, उसको मैं ओपन करती हूँ। इसमें जो आपने दी थी ना ये कंटूर वाली ड्राइंग, उसी हाँ। पे किया मैंने ना। तो ये वाली तो मीटर में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने इसका ये देखा ना, तो ये तो सिलेक्टेड ऐसे दिखा रहा है, ये वाला इंचेस ये सब चीजें, ड्राइंग यूनिट्स जो है। ड्राइंग यूनिट चेंज है, बट इसमें लेआउट से इसने मीटर मेंशन कर रखा है ना। तो अब मैं अगर बाई चांस, मतलब ये रहा है ना, वो हम्म। इंचेस में फिट होते हैं। अब जब मैं इसको ऑफसेट लेती हूँ 50, ये जो भी 500 का वगैरह का, तो क्या वो इंचेस में आएगा? हाँ, क्योंकि आपको ड्राइंग्स जो भी है सारा हमारा फुट इंचेस में है, तो हमारा सारा इंचेस में आएगा। अभी तो मैंने जैसे ये आपका था, तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे बस खाली रैंडम ही कर रही थी, क्योंकि मैंने प्रॉपर वो दिया ही नहीं, ऐसे बस लगा दिया इस तरीके से। ये तो मैंने अभी लगाया, मैंने बस ऐसे ही लगा दिया था, तो मुझे लेकिन ये यही इंचेस में क्लियर नहीं है। होंगे, जितने भी होते हैं सारे एमएम में होते हैं या तो मीटर्स में होते हैं। इसके लेआउट में एक बार देखना, जहाँ इसका कंटूर सर्वे आया है उसका लेजेंड में क्या मीटर, मेंशन कर रखा है लेजेंड में। मीटर है उसमें। मीटर है तो फिर वो मीटर में ही होगा, उसने फिर ऐसे नहीं दे या सकता तो वो। और लेमिनेशन सारे मीटर। मीटर्स में ही होता है। तो फिर वो यूनिट तो इंचेस में दिखा देगा, और सेम जो ये आज वाला है ना, इसका चेक करना उसमें जरा। भी इसका भी सेम ही चीज आ रही है। जस्ट अ वेट, मैं और अपने जब में मैंने चेक कर इसको लेता हूँ। ऑफसेट 500 वाला ये ऑफसेट किया ना मेरा, कोई नहीं, अभी इसको आप इंचेस को एमएम मान के करो, एमएम में नहीं मीटर मान के करो, क्योंकि एमएम में नहीं है, मीटर में लिखा है। ऑल डायमेंशन इन मीटर, तो मीटर मान के करो इसको, क्योंकि लेकिन इंचेस में नहीं होगा तो ये। ठीक है। सबसे ये इसका ये बताओ कि मुझे अभी मतलब कि ये था कि आज था इनिशियल बैच स्टार्ट है ना, हाँ हाँ। मतलब मेरा वाला जो था कि मैंने रेगुलर, आपसे स्टार्ट करना रेगुलर, यस यस। है। हाँ रेगुलर वाला कि आज से मैं बैच से स्टार्ट हुआ। तो अभी तो हम डाउट ही क्लियर कर रहे हैं, मतलब 1 घंटे से तो वही कर ही रहे हैं, हम डाउट ही क्लियर कर रहे हैं। कोई नहीं, डाउट ये पहले क्लियर हो कैसे? जाएगा तो फिर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डाउट अगर डाउट ही रह गया तो फिर फायदा नहीं है ना आगे नहीं बढ़ने नहीं, का। वो तो है ही अंकित सर, मतलब मेरा कंसर्न क्या है, मतलब ये चीज है कि अभी तो मैं, मतलब ये चीज आपने मैंने उस वाली वीकेंड वाली क्लासेस में करी थी चीजें, है ना। हम्म। मतलब फास्ट फास्ट हो गई, जो जितना मेरे को टाइम लगा मैंने भी वो चीजें करी, पर कंटिन्यू तो इतना टाइम नहीं कर पाएगा करने का ना। जैसे अभी आज 2 दिन मेरी छुट्टी थी, तो मैं बैठी होती हूँ, लगी होती हूँ इन चीजों पे। तो मैं वही चीजें, और दिन तो इतना टाइम लगेगा ही ऑफिस जाने में, फिर वही टाइम हो जाता है, हार्डली 2-3 घंटे ही मिल पाते हैं। हम्म। तो वही है कि अभी मुझे बताओ कि अभी कैसे करना है, रेगुलर वाला है कि मैंने तो स्टार्ट से करना है? तो अभी रेग क्या करना है, क्योंकि अभी, हाँ आप ललित, मेरे ख्याल से ललित, हाँ। आप रेगुलर बैच में हो, ललित तो बस उसका डाउट था इसलिए उसने ज्वाइन किया, बट अगर आप रेगुलर बैच में, तो अभी रेगुलर बैच ही स्टार्ट हो रहा है। तो सिर्फ आप ही हो मतलब अभी तो, और उससे सिर्फ अपने डाउट्स वाउट्स के लिए, तो आप अपना कंटिन्यू करो। आपका अगर वीकेंड ज्वाइन करना है तो आप वीकेंड पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं ऐसा तो मतलब ठीक है, वीकेंड वाला मैं बस ये कह रही थी कि मैं, मुझे जो था कि मैं वो 2 दिन तो मैंने देख के ले लिया था कि क्या क्या चीज है उसमें, मतलब सीखा, जो भी चीजें सीखी तो है ही। तो मैं ये कह रही थी कि आज वाला जो था ना, आज ये था कि मैंने स्टार्टिंग से करनी है चीजें दोबारा। ठीक है। तो उस चीज के लिए पूछ रही थी मैं कि क्या मतलब कैसा होगा, क्योंकि फिर वीकेंड बैच का डिफरेंट है, और अभी जो रेगुलर वाले बैच का डिफरेंट होगा, मतलब कंटेंट थोड़ा कम होगा ना।
अब जैसे कंटेंट वीकेंड पे तो हमने सिलेबस तो दोनों का सेम ही है ना। वीकेंड में भी मुझे वही कवर करना है, रेगुलर में मुझे वही कवर करना है। बस ये है कि तो रेगुलर करना में है, बट हाँ टाइम ज्यादा लगेगा ना, वीकेंड में आप जैसे 2-2 घंटे की क्लासेस हो जानी है। अब हाँ। रेगुलर वाले पे वो कम होगी कवर, आप सेम वो आप 4 डेज में करवा रहे हो वही तो आप 2 डेज में करवा रहे हो ना, तो इसका फर्क पड़ जाएगा। फिर नहीं, मेरे को नहीं मिलेगा टाइम, मेरे को मतलब वो वाली चीजें इसमें कह रही हूँ मैं। तो आप बताओ कि कैसे करना है। देखिए मैंने वाले में तो जैसे पहले ली थी, मॉर्निंग वाली क्लास भी ले ली, इवनिंग वाली भी, और दिन को मतलब ये चीज नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, मतलब और अभी हम सारे आपको रेगुलर में कंटिन्यू करना है ना अभी, तो जो आप कह रही हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आप अपना प्रोसीड करो। अभी तक जो मैंने क्लास कवर किया उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उससे अभी हम्म। आप क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। तो फिर वही मैं कह रही थी, मैं तो अभी स्टार्टिंग में तो स्केचअप में भी जैसे उस दिन मैंने क्लास में ब्रीफिंग किया, बट अभी मैं कैड पे ही कर रही हूँ, तो मैं स्केचअप तो गई भी नहीं। तो मैं स्केचअप का कहने का मीन्स है कि मैं स्केचअप की क्लास दोबारा कवर कर दूं। नहीं, अभी अब वही चीज है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी सब वीकेंड वाले हैं, है ना, हम्म। उसमें वो कवर कर सकते हैं। मेरा रेगुलर चल रहा है तो मैं थोड़े पार्ट में करूंगी, मैं मेरे से इतना नहीं कर पाऊंगी एक साथ में कवर, नहीं टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए कह रही ये हाँ, ये तो प्रॉब्लम है टाइम का मैनेजमेंट का, ठीक है। हूँ। हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने रेगुलर करा कि थोड़ा करके मुझे टाइम थोड़ी मिलता है, उस हिसाब से कर लूंगी मैं। रेगुलर वाला हम्म। कंटेंट ज्यादा ठीक है, मैं समझ गया। है ना। वो ही हाँ। बस कंसर्न वही चीज है कि ये इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे ये लोग स्टेचर तक पहुंचे, मैं तो वहां गई, तो मैं खाली रेजिडेंशियल इन्हीं पे घूम रही हूँ, तो मैं कैट कैट पे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप बताओ कि ये कैसे करना है, क्या करना है। अभी मैं इसलिए प्रैक्टिस करूँ, आप या तो इन लोगों को कंटिन्यू, मतलब इनका वीकेंड का बैच ये कंटिन्यू करवाना है, कैसे करना है। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। वीकेंड है तो वीकेंड वाले का तो डाउट रहेगा तो मैं बाद में भी कर दूंगा, लेकिन अभी रेगुलर बैच प्रायोरिटी पे है। तो रेगुलर बैच हमारा मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो उनको भी हाँ जरूरी है टाइम देना, क्योंकि अगर वो रह जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है ना। ठीक फिर है। दूसरा ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ललित, कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज हाँ, एक 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 कंटिन्यू क्वेश्चन करो। शहनवाज का, एक क्वेश्चन मेरा है बस, ठीक है। हमारा हो जाएगा। क्या है? शहनवाज पूछ ले। मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, मुझे वो डाउट्स आ रहे थे। अभी मैं सेड वाला कर रहा था, वो मेरा पेंडिंग है ना, इसलिए मैं कर रहा था। स्क्रीन दिख रही है मेरी सर? हाँ, स्क्रीन दिख रही है, बताओ। मैं ये जो कर रहा था ना मैं ये, हम्म। तो अभी मैंने ये बना दिया। जैसे अभी मैंने ये 500 पे, ठीक है, जो बना दो फिर 500 आगे। हाँ, मैंने वो बताया था जो उसके अकॉर्डिंग बना दे फिर देन। हाँ अभी ये मैंने ना, मुझे लग रहा है ये स्काईलाइट से होंगे, बट इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया। और ये मेरे स्टैंडर्ड जो वेंट होते हैं वो है। ठीक है फिर। तो मेरा एक ही डाउट है कि जैसे ये, इससे तो आपने बोला था कि 1.5 का सेट, उससे मतलब 1.5 800 mm का अगर ले रहे हैं स्टैंडर्ड वेंट, तो इसमें 1.5 का सेट हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बीच में मॉडल नहीं आनी चाहिए। हम्म। दूसरा एक थे कि स्काईलाइट से कितना डिस्टेंस देना होता है, बस मेरा यही है इस किस चीज़ को अकॉर्डिंग स्काईलाइट में। से कितना डिस्टेंस? स्काईलाइट की कोई शेडो जैसे थोड़ी ना होती है। स्काईलाइट तो नहीं हमारे होती, शेड के ऊपर प्लेस होता है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ उसका। तो हम ऐसे दो 100 mm या 50 mm के गैप से मॉड्यूल रख सकते हैं ना, मतलब लगा सकते स्काईलाइट के हैं। आपको ऊपर मॉड्यूल नहीं आने चाहिए। आप स्काईलाइट से 100 mm 50 mm का गैप छोड़कर मेंटेन करके गैप आप उसके साइड में मॉडल लगा सकते हो, लेकिन स्काईलाइट के ऊपर नहीं आने चाहिए मॉडल। और स्काईलाइट के ऊपर हम वॉकवे भी नहीं दे सकते ना? नहीं नहीं, वो ना वॉकवे देना होता है ना मॉडल लगाना होता है। स्काईलाइट को हमें वैसे ही छोड़ना होता है। ठीक है। और ये एक दूसरा दूसरा ये था कि ये जो हम इसमें सेफ्टी रेल जो हमने ऑफसेट लिया 500 का, तो इसके जो कॉलम्स होते हैं, मतलब 3 फीट 4 जो भी लगते हैं, हम्म। तो वो कितने डिस्टेंस पे लगते हैं एक स्काईलाइट से दूसरे स्काईलाइट के बीच में? इसमें स्काईलाइट कहाँ से आ गया भाई? अरे स्काईलाइट नहीं, ये कॉलम जो होते हैं तीन ये तीन मीटर पे सेफ्टी रेल लगा दो, का। 5 5 मीटर पे लगा दो। अगर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी हाइट अगर कम है तो हम 3 3 मीटर पे लगा देते हैं, और ज़्यादा है तो 5 5 मीटर पे हम उसको लगाते हैं। तो 5 5 मीटर लेके चलो, एक एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच में 5 5 मीटर गैप लेके चलना। ठीक है। अच्छा, एक मेरा था छोटा सा बस। हम्म। अ, इसमें वो है
जैसे ये मैंने बनाया है, इसमें ये मिरर की कमांड है कोई? जैसे मैंने ये सारे सेलेक्ट कर लिए और मुझे इस वाली रीच से मिरर चाहिए यहाँ पे, तो कोई अभी मिरर की मिरर का कमांड? कमांड है बट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मिरर का कमांड सिंपल सा नहीं है कि MI दबा देंगे मिरर हो जाएगा। उसका थोड़ा हुँ। स्केल करके फिर -1 करना पड़ता है, तब जाके वो मिरर होता है। तो अभी कंटिन्यूसली मैनुअली लगाओ, अभी शॉर्टकट पे मत जाओगे, शॉर्टकट पर जाओगे तो फिर ये चीज़ें रह जाएंगी जो मैं डीप में सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने एक मॉड्यूल एरे पे लगा दिया, दूसरा मॉड्यूल लगा दिया उस पे रूफ पे, तो एरे करने का कोई है इसमें? ये एरे 1 बाय करने 1 का ही बताया था मैंने, सिंपल? एक बार वीडियो देख लेना रिव्यू करके, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। एरे कैसे करना है, इसका कॉपी कैसे करना है, वो सब उसमें देख रखा है, एक बार वीडियो देख लेना, फॉलो अप कर लेना। हुँ, ठीक है, ठीक है। ओके, यही था बस। ठीक है, बबीता लास्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अभी तक मीन्स आपका रेजिडेंशियल और ग्राउंड माउंटेड और क्या कहते हैं अपना कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल शेड है, इनके ऊपर तीनों हमारा एरे लेआउट, उसमें कुछ प्रॉब्लम है एरे लेआउट में अभी तक? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ क्या? हाँ, एक स्क्रीन बार। शेयर कर दो फर्स्ट, और सेकंड है कि स्केचअप पे जो कमांड्स मैंने बताए थे उसका कुछ अगर नहीं किया तो हम स्केचअप आज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि स्केचअप मैंडेटरी है फॉर शैडो एनालिसिस के लिए, फिर उससे हमारा मॉडल लेआउट का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से अभी शुरू कर रहा है कि कार्ड शेयर के लिए आपने क्या किया था? मैंने क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर, पहले आप कैमरा पर जाके उसका परमिशन अलाउ कर दीजिए, फिर देन स्क्रीन शेयर पे करेंगे क्लिक, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन शेयर करके एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। तो वो कैमरा तो ऑन हो रहा है, वो नहीं हो रहा सर। कैमरा ऑन होने के बगल में देखो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, वो है, हाँ स्क्रीन शेयर है। उसके बाद वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, एंटायर स्क्रीन, विंडो और वो एंटायर स्क्रीन, ओके। इस पे एंटायर क्लिक स्क्रीन। करूँ? हाँ, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा, अब स्क्रीन अब शेयर हो करो। गई ना सब शेयर? हाँ, अच्छा, वो विंडो वर्क की वजह से हो रहा है। ठीक है। देखो अभी सर मैंने क्या किया है, अभी जो था कि इन पे प्रैक्टिस करी है मैंने, है ना। रैंडम अपने से ही उठाया था, जो आपने की थी तो ऐसे रैंडम उठा के फिर रैंडम ऐसे ही बनाया है मैंने। क्लैरिटी यही चीज है कि अब डिलीट इतना मतलब ये नहीं रहेगा, वो चीजें तो मैंने जैसे नॉर्मल नॉर्मल इस पे बनाई है। कमर्शियल वाला ये बनाया था। तो अब ये चीज है कि अभी तो इसमें बैंड्स भी नहीं आए, ये भी आए। उतनी तो क्लियरिटी है, वीडियो देख देख के ही करा है, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहा था, फिर दोबारा से वीडियो को देख के कर रही थी मैं। तो मुझे लग रहा है इसमें भी टाइम और देने की नीड है, क्योंकि अभी हमारा इतना ही पार्ट है ना सर ये वाला। अभी तो जो हम मॉड्यूल लेआउट में कर रहे हैं ना, तो ये हमारा बेसिक चल रहा है मॉड्यूल लेआउट में, फिर हमें इसको अपना जो टेम्पलेट सेट करते हैं तो उसमें हमें कुछ एडिशनल पैरामीटर ऐड करने होते हैं। तो ये तो तो सिर्फ अभी हमारा तो देखो, बेसिक्स है कि हमें मॉड्यूल लगाना है, तो उसके लिए हमें मॉड्यूल प्लेसमेंट के लिए क्या क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं उसे हम फॉलो कर रहे हैं अभी हम उस फैक्टर्स को। ठीक है, ये मतलब फिक्स है जो करने हैं आपको, है ना। हाँ, ठीक है, अब जैसे वॉकवे वाला आप कह रहे थे कि वो एक मतलब यहाँ दिया मैंने वॉकवे, क्योंकि अभी सारी प्रैक्टिस ये वाला वॉकवे आया। फिर आप कह रहे थे ना कि हमें हॉरिजॉन्टल भी देना है, तो वर्टिकल वाला दिया हमने जैसे ऐसे। हाँ ठीक है। हम ये हॉरिजॉन्टल वाला भी तो कह रहे थे आप। जो हमारा जो आप हॉरिजेंटल वाला वॉकवे कह रहे हैं ना, उसका हम सिर्फ यूज हाँ। करते हैं एक शेड को क्रॉस करने के लिए दूसरे शेड पर जाने के लिए। उसका सिर्फ इतना यूज होता है कि हम उसे क्रॉसिंग के पर्पज से यूज करते हैं, और जो हम वर्टिकली ओके। वॉकवे देते हैं वो हमारा क्लीनिंग के पर्पज से और ओएंडएम के पर्पज से हम उसको देते हैं। ठीक है सर, जैसे ये है, इतना लेंथ है इसका मतलब काफी, ये इतना है। तो अब हाँ, इस बीच में मेरे को क्या कहते हैं, क्या मेरे को आप हॉरिजॉन्टल वाला वॉकवे देने की नीड है? इस वाले आप पार्ट में बताना क्या? आप क्या कहते हैं नीचे वाले टेबल से नहीं, पहले आप सेंटर पे तो एक वॉकवे ड्रॉ करो, एक सेंटर पे 310 mm का लेंथ विड्थ लेके एक पूरा वॉकवे ड्रॉ कर दो, सेम लेंथ का इस 310 पे ही हो mm। रहे हो क्या आप यहाँ पे? हाँ, इसके बीच में पहले एक वॉकवे प्लेस करो, आप बाहर भी बना लो कोई इशू नहीं है। 310 mm विड्थ होनी चाहिए लेंथ आपकी, जहाँ तक हमारा मॉड्यूल है वहाँ तक अपना लेंथ ले लो। 310 mm कह रहे हैं ना? 310 mm विड्थ। ऐसे ही कह रहे हैं ना सर आप, ये वाला? विड्थ होगी हमारी 310 mm होगी, लेंथ हमारी जो जहाँ तक हमारा मॉड्यूल है वहाँ तक हम ले लेते हैं। हाँ। हाँ।
अब इसको हैचिंग कर दो, पहले इसका येलो करके हैचिंग कर दो इसको, जो एक्स्ट्रा लाइन है डिलीट कर दो। ठीक है, इसकी हैचिंग कर दो ताकि हमें वॉक पे शो करें। पैटर्न में फॉलो करो पैटर्न, वो ये वॉकवे का ये हैचिंग नहीं होता, हैचिंग इसका पैटर्न दूसरा होता है। कौन सा करूँ मैं, तो ये वाला? नहीं, और नीचे करना। मैंने जो कल पैटर्न ड्रॉ किया था, आप देखो ऊपर देखो, और ऊपर और ऊपर एल शेप में लिखा था, एल 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 एल, ये ऊपर एंगल लिखा है ना, एंगल एंगल। एंगल ये? यस यस यस, और इसको येलो कलर दे दो। ठीक है, इतना। आप गूगल पे सर्च करना तो ये आपका हैचिंग हाँ। बिल्कुल ऐसा वॉकवे की तरह शो करेगा। अब इसका ग्रुप ओके। बना के अब इसके ऊपर प्लेस कर लो। ऑर्थो मोड ऑन ऑफ कर दो ना, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे प्लेस कर दिए, बिल्कुल मॉड्यूल से टच मत करो, 150 mm का गैप दे दो। आप उसको मूव कर दो ना, कैसे कर रहे हो आप? इसको वॉकवे को सेलेक्ट करके मूव करो आप इस राइट साइड। ये वाला? वॉकवे को हमें, जो आपने बिल्कुल टच करके रख दिया ना, ये मॉड्यूल से टच नहीं होगा ये। हम्म 50 mm का गैप दे दो, 50-100 mm का, क्योंकि टच रहेगा तो हमारा क्लैंप भी तो लगेगा, क्लैंप हमारे मॉड्यूल के अंदर नहीं लगेगा ना, क्लैंप में थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दिया मैंने। हमारा जो मॉड्यूल ये वॉकवे है क्लैंप के ऊपर टाइट होगा, हम्म तो इसलिए हमारे को ठीक है 100 वॉक। mm का गैप चाहिए। अब आपने यहाँ पे वॉक पे दे दिया, सेम ये वॉक पे हमारा ईस्ट साइड वाला जो शेड है वहाँ पे भी हमारे सेंटर में प्लेस कर दो। इसको प्लेस करना सर? वॉकवे हमें दूसरी साइड भी देनी है ना। हम्म ठीक है, अब मुझे इस वाले शेड से इस वाले शेड पे आना है, तो मुझे बीच में के एक, जो आप बता रहे थे हॉरिजॉन्टल वॉकवे, सेंटर हाँ पे से हाँ। अपने को रिक्वायरमेंट है देने की, सेंटर पे से दे दो। अगर बंदा हम्म अगर हमारा ऊपर की साइड में है, नॉर्थ साइड में है, तो भी हमारा हम्म इजिली सेंटर पे आके चेंज कर लेगा अपना शेड। ठीक अगर है। हमारा क्या कहते हैं साउथ साइड में अगर कोई खड़ा है, वो भी सेंटर पे आके हमारा हम्म चेंज कर लेगा, तो यहाँ से हमारा इक्वल डिस्टेंस रहेगा। इसलिए एक एक मॉड्यूल है बीच में से डिलीट करके दोनों साइड से वहाँ पे अपना एक क्या कहते हैं वॉकवे कनेक्टेड कर दो, ये वॉकवे टू वॉकवे। तो इसको एक एक हटा दूँ? सिर्फ एक यहाँ से, नीचे वाला जरूरत नहीं है ना, नीचे वाले की क्या जरूरत है, ओके। क्योंकि हमें सिर्फ वॉकवे वो ज्वाइन करना है ना, कनेक्ट करना है। नीचे वाले कितना मॉड्यूल देना है से, इसके? नीचे वाले मॉड्यूल से हम अपने को कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला एक मॉड्यूल हटा दो, और दूसरी साइड का, हाँ ये वाला, ऊपर वाला ये वाला? वो भी हटेगा, ये भी हटेगा एक ऊपर वाला। आप खुद ही सोचो कि मुझे वॉकवे कनेक्ट करना है, तो वॉकवे कनेक्ट करना है तो वॉकवे को मुझे कैसे रन करवाना है कि मेरे मॉड्यूल जो जो डिलीट होंगे वो डिलीट कर दो। अब जैसे ये वाला है, इसकी रीच आ रही है ये वाली, हाँ, तो इसका ये वाला होगा क्या कनेक्ट? लास्ट के दोनों छोड़ के बीच में के सारे मॉड्यूल डिलीट होंगे। लास्ट के दोनों इसलिए डिलीट नहीं होंगे क्योंकि हम वहाँ पे उसके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉकवे हमारा उससे ऊपर है। जो दोनों साइड का हमारा क्या कहते हैं, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में जो हमारा जो है ना, लास्ट लास्ट वाला मॉड्यूल की टेबल नीचे वाली रो। अच्छा, वॉकवे टू वॉकवे कनेक्ट करना है हमको आपस में? हाँ, वट आपको ये वॉकवे टू वॉकवे हमारा कंटिन्यू कनेक्ट होते हुए जाएगा ना। ठीक है, तो कितना रखना है इसका वो walkway का? कितना रखना है सर इसका वो वेट? हमने एक मॉड्यूल डिलीट कर दिया तो आप पूरा एक मॉड्यूल का स्पेस मिल गया ना। हम 1 मीटर चाहिए चाहिए हम्म होता है, तो मॉड्यूल का हमारा कितना है, 1 मीटर विड्थ ही होता है, 1100 कुछ,
तो उतना चलेगा, कोई इशू नहीं अच्छा, है। तो इतना पूरा हम पूरा ले सकते हैं? पूरा हम स्पेस यूटिलाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर तो साइड जैसे से ये है। साइड से हाँ। हमारा अगर स्पेस बिल्कुल टच हो रहा है, जैसे कि हमारा जो हम्म। साउथ साइड में और नॉर्थ साइड में, थोड़ा जो छोटा करो, जूम आउट करो, देखो ऊपर वाला साइड में अगर नीचे वाले साइड में बिल्कुल अगर हमारे बाउंड्री से मॉड्यूल टच हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम बीच वाला जो स्पेस हमें जहाँ मिल रहा है हम उसको थोड़ा कम कर देंगे। यानी जो अभी हमारा एक मॉड्यूल का स्पेस है 1 मीटर है, हम उसको 800 mm 900 mm कर देंगे। लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है, हमारी हम्म। कैपेसिटी लग जा रही है, तो हमें उतना फिर स्पेस का कोई उतना ज़्यादा देखने का टेंशन नहीं है कि हमें हर जगह से स्पेस ओके। को कम करना पड़ेगा। अगर अगर टाइट फिट हो रहे हैं तो हम इसे कम कर सकते हैं? नहीं, ये वॉकवे कह तो रहे हैं ना हम सर आप? मैं कह रहा हूँ कि वॉकवे तो हमारा फिक्स ही रहेगा ना, 310 mm का रहेगा ना वॉकवे। वॉकवे थोड़े ना साइज उसका विड्थ बढ़ जाएगा। वॉकवे तो हमारा 310 का ही रहेगा। बाकी का जो हमारा स्पेस है ना, जो हमारा वॉकवे लगाने के बाद जो स्पेस रैंडम बच जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। वो स्पेस को हमें ब्लैंक छोड़ देना, उस पर हमें और कुछ प्रोविजन नहीं देना है वॉकवे का। वॉकवे तो हमारा 310 का ओके। रहेगा, आप 310 ही का वॉकवे ठीक है लगाओगे। ठीक है। बाकी का 310 जो का ही एक्स्ट्रा रहेगा। स्पेस बच जा रहा है दोनों वॉकवे के राइट में और लेफ्ट में, तो उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। आप अभी मॉड्यूल शिफ्ट करोगे दोबारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसमें टाइम टेकिंग है। वो टाइम टेकिंग को बचाने के लिए मैंने वो स्पेस को कहा कि आप छोड़ देना उस स्पेस को। लेकिन वॉकवे ओके। तो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज में ही आता है ना, तो हम उसको चेंज कैसे कर ठीक। सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड का 320 ही है। ठीक है। मतलब ये है कि अभी बस ऐसे कोई भी एरे क्या होगा वो सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। हाँ, और ये एक दूसरे के ऊपर वॉकवे ओवरलैप नहीं होगा। जहाँ पे हमारा वॉकवे दूसरा वॉकवे हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है, वहाँ तक कट अपने को कर देंगे। कट करके फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा वॉकवे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यानी कि और सर ये इसका ये है कि प्रॉपर एक बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, जो सारी मैंने चीजें आपको लेआउट क्लियर हो जाए। रेफरेंस के लिए भेजा है, उसको एक बार फॉलो करोगे तो सारी हाँ चीज़ें हाँ। उसमें क्लियर है। ठीक है ठीक है। ओके ओके। वो इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए भेजा था कि वो चीज़ें उसमें ऑलरेडी सब कुछ बिल्डअप हो रखी है, पहले से उसमें कर रखी है, तो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। ठीक है सर, आप मुझे ये बताओ कि इसमें अभी मैं मेरे को प्रैक्टिस क्योंकि अभी इसी भी चीजों पे डाउट है अभी, मतलब ऐसे कुछ दे ड्राफ्टिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, चीजें आप वॉकवे वाला ये चीजें एक प्रॉपर बना लूंगी मैं तो फिर काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये ऊपर ऊपर वाली चीजें तो ठीक है जो आपने बताई वो चीजें क्लियर है, और जैसे वॉकवे वाला चीजें या फिर पर्टिकुलर आपने बताया था कि एसी डक्ट वाला है उसका लेना है, और तो वैसे उन चीजों ही में तभी जो क्या है? अभी सेंटर पे जैसे हमने वॉक पे क्यों लगाया है, मैंने बताया था कि वो हाँ। हमारा ऊपर से अगर हम मतलब टॉप पे हमारा स्लोप ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से हमने सेफ्टी के फैक्टर से हमारी बॉडी बैलेंस रहे, इसलिए हमने सेंटर पे वॉकवे दिया है। क्योंकि अगर हम सेंटर पे ठीक है। खड़े रहेंगे तो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों मॉड्यूल है, हम क्लियरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही हम्म। रिच पे देंगे तो हमें फिर मतलब एक मॉड्यूल और नीचे जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारा कोई वहाँ पे ज़्यादा की तरफ स्लोप जा रहा है, इसलिए हमारी बॉडी अनबैलेंस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा इमेजिनेशन करो कि मैं जो खुद साइट पे जाके खुद ही प्लांट लगा रहा हूँ, हम्म। तब ये सारी चीज़ें हमारी माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहेंगी। ये आपको इमेजिनेशन करना होगा कि मैं खुद साइट पे जाके मुझे प्लांट लगाना है, तो मुझे क्या क्या सेफ्टी रखनी है। जो हमारा वॉकवे का रेंज बताया था मैंने, 4 मीटर तक का बताया था वॉकवे का रेंज, कि 4 मीटर लेफ्ट और 4 मीटर 5 मीटर लेफ्ट और 5 मीटर राइट तक हम कवर कर सकते हैं एरिया। वॉकवे का। वॉकवे का अगर हमने जैसे कि, तो हमारा एक एक साइड टू डबल साइडेड स्लोप ले रखा है, इसलिए इसमें आपका एक एक रो हम्म। आ रहा है। लेकिन हाँ हाँ हाँ। कुछ बड़े साइड भी होते हैं जिसमें हमारा काफ़ी सिंगल साइड स्लोप भी काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें हमारे जो हम्म। नंबर ऑफ जो हमारी रोज आ रही है ना ये मॉडल्स की, वो 10 10 12 12 जाती है। अभी जो मैंने लेआउट शेयर किया था उसमें देखना कितने नंबर ऑफ रोज आ रही हैं। और आपने जो अभी लास्ट वाली सैटरडे वाली क्लास में हमने 3 रो लगाई थी ना मॉड्यूल्स की, हाँ हाँ। 3 रो या 2 रो? ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर, बताइए। उसके बाद अपने को क्या करना है, ग्राउंड माउंट, ये तो मैं एक बार दोबारा इसको एक बार कोई नया शेड ले लो, मैं उस पर दोबारा बता देता हूँ। ये तो आपने पहले प्रैक्टिस किया हम्म। हुआ है, तो इसी के ऊपर वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नया एक प्रोजेक्ट ले लो, गूगल अर्थ से एक नया स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी एक नया शेड और दूसरा हो। ये ले लो क्या सर, ये वाला सामने वाला? कुछ बड़ा लो ना, ताकि वो चीज़ें प्रैक्टिस में आए। छोटे छोटे ले रहे हो तो छोटे छोटे में सिर्फ एक रो है, 2 रो आ रही है, तो उससे डाउट क्लियर नहीं हो रहा।
इसमें से कोई सा नहीं दोगे क्या? इसमें से कोई सा बताओ। टेक्निको सर्च मारो, टेक्निको प्राइवेट लिमिटेड बावल। इस पे सर्च, जो सर्च बटन है ना उसमें लिखो टेक्निको प्राइवेट लिमिटेड बावल। टेक्नो टेक्निको NICO। ठीक है ना, टेक्निको हाँ, इंडस्ट्री लिमिटेड आ गई टेक्निको ना, नीचे आ गया ना, देखो ठीक। ये मानेसर वाला आ गया, सर्च करो। यहाँ से इस एरिया से कोई से भी उठा लो, ये सेंटर वाला उठा लो, ये सेंटर। फॉलो सर। हाँ ले लो, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो जो मैंने स्टेप वाइज बताए थे इसके ऊपर मॉड्यूल लगाओ, बाकी मैं देखता हूँ, और कुछ पॉइंट होगा तो मैं हैंड टू हैंड क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ऊपर से सेव इमेज का ऑप्शन भी आता है, वो आप क्यों नहीं लेते? कौन सा वाला? उधर से पता नहीं, मुझे गूगल अर्थ का पता नहीं, हम तो वैसे क्रॉप कर लेते हैं। लास्ट थर्ड ऑप्शन है सेव इमेज का, लास्ट से थर्ड। पहले इसको मुझे इमेज सेव करने से पहले इसे मुझे ट्रू साउथ में लेके आना है, तो आर प्रेस करोगे जैसे ही, ये हमारा प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाएगा। अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो हमारा टॉप व्यू में नहीं था, तो उससे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब भी स्क्रीनशॉट लो, सेव करो, तो हमें आर प्रेस करना, ताकि वो चीज़ें हमारी टॉप व्यू में आ जाए। ओके। ये अब इसका सेव इमेज करो एक, ऊपर देखो सेव इमेज का ऑप्शन आया है, सेव इमेज, हाँ इस पर क्लिक करो। अब इंपोर्ट करो इसमें फाइल। इंपोर्ट करके इसको, जो एक्चुअल फाइल है उस एक्चुअल डायमेंशन है उसमें इसको स्केल करो। डायमेंशन मेजर करना गूगल अर्थ से मैंने बताया था, अब एक बार उसको, पहले इसको फोटो को इंपोर्ट करके उसका लेंथ कितना आ रहा है वो एक बार बताना, शेड का। तो 60 मीटर के राउंड आ रहे हैं, 59। 59 है, 60 है ना, तो इसको 60 कंसिडर कर लो, 60। मैंने यूनिट शायद एमएम में कर रखी है, तो उसे 60,000 कर दूं? हाँ, इस एमएम में है तो आपका 60,000 होगा, मीटर कन्वर्ट इनटू एमएम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप। स्क्रीन शेयर कहाँ नहीं हो रही है? शो हो रही है ना सुनो स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन विजुअल है, ठीक है। अभी मैंने ये जितना ये वाला है पार्ट, ये इतना ही मैंने ये लिया, बट ये बाहर जा रहा है, तो इसे आगे कर दूं क्या? यूसीएस कमांड इसको ले, एक्टिवेट किया है? कौन सा कमांड? यूसीएस, स्नैप एंगल वाला ऑन ही आप है। डैश यूसीएस कहाँ, यूसीएस एंटर करो। मैंने बताया था जब भी हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हमें जो रेफरेंस लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें सारी लाइनें पैरेलल बनानी होती हैं। हम्म।
तो आपने डायरेक्टली ये बना दिया, लेकिन इसका यूसेज कमांड देख रहे हो, लाइन कहाँ है, कुछ शेड के अंदर है, कुछ शेड के बाहर है। तो मोस्टली रिज तो इसकी सीधी है, जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला गूगल पार्ट अर्थ पे एक बार है, जाओ, गूगल अर्थ पे जाओ एक बार, आर प्रेस करो इसका। स्ट्रेट ही आएगी ना ये वाली, भी तो स्ट्रेट ही है, ये 90 पे तो है क्रूज और जो भी है वो सब ठीक है, सब ये 90 पे ठीक है, बट ऐसा यूसेज कमांड के थ्रू करोगे तो सारी चीज़ें पहले लोगे 90 पे, अदरवाइज ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, ओके। क्योंकि हमारा ट्रू साउथ है ये। हाँ तो उसको कंसर्न ये था कि जैसे ये वाला है ना सर, अब जैसे मैंने ये दोनों इक्वल पार्ट लिए, इक्वली होंगे ना ये, बट ये फिर क्या है, थोड़ा नीचे जा रही है ये नीचे, वाली, नीचे जा रही है मतलब? थोड़ा इसका वॉल वाला देखो, मैंने इक्वल लिया तो यहाँ पे आ रहा है मेरा, इक्वल नहीं अगर मैं होगा ना, इसको आप एक बार मेजर कर लो डायमेंशन इसकी, इक्वल है कि कैसी है, गूगल से आप मेजर कर लो, एक साइड कितनी है, सेंटर से राइट वाली कितनी है, सेंटर से लेफ्ट वाली कितनी है, क्लियर हो तो जाएगा। फिर मतलब यानी कि जहां जहां इसकी एज दिख रही है मेरे को, आउटर आउटर बाउंड्री दिख रही है, उतना लगा दूं है ना। आपने क्या किया, सेंटर वाला पहले मेजर कर लिया 60 के अकॉर्डिंग, पहले अपने को क्या करना है, इसकी पूरी बाउंड्री वॉल बना लेनी है, उसके ठीक बाद है, स्केल करना है। अच्छा पहले पूरा आउटर बना लेना है। पहले पूरा आउटर बाउंड्री वॉल बना के फिर उसके बाद स्केल करोगे तो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली स्केल आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही करोगे फिर, आपको हो गया वैसे। इसी के ऊपर ड्रॉ कर दो क्या, क्या ड्रॉ करना है? आउटर लाइन। हाँ, अब तो ड्रॉ करना पड़ेगा, अब तो आगे आगे काफ़ी स्टेप, अब दोबारा बैक जाओगे तो फिर वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना तो सारी चीज़ें पहले उसकी हाँ बाउंड्री ड्रॉ करके फिर उसको अब एक पॉइंट से स्केल करोगे ना तो सारी चीज़ें हमारी स्केल हो जाएंगी। लेकिन जो अभी आप ओके। स्केल कर रहे हो ना, तो ये हमारी फिक्स नहीं है हाँ कि हाँ हाँ, ये भी चीज़ें स्केल होंगी कि नहीं होंगी। ये तो आप रैंडम लाइन ओके ड्रॉ कर दे रहे हो, तो ये परफेक्ट पता नहीं कि हमारी भी होंगी कि नहीं होंगी उसके अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप पूरी स्केल, पूरी इमेज के ऊपर बाउंड्री करके फिर पूरे इमेज को सिलेक्ट करके स्केल करोगे ना, तो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली स्केल हो जाती हैं। ओके ओके, मैं पहले आउटर आउटर करना है देन स्केल करना हाँ, अब इसका जो डाया है मैंने 800 बताया था। जरूरी नहीं कि यह बिल्कुल अलाइन में हो, कुछ अप डाउन भी हो सकते हैं, तो जहाँ हमें दिख रहा है उसके है। अकॉर्डिंग ही ओके लगाओ। जरूरी नहीं होता कि जो हमारी चीज़ें मतलब है तो बिल्कुल स्ट्रेट ही जाए। साइड पे जब जाओगे ओके, तो ऊपर चीज़ें चढ़ने के बाद कुछ और मिलती है, जो गूगल अर्थ पे होती है कुछ और होती है। तो ये मिस मैच का फैक्टर होता रहता है, बट अभी जो हमारे पास डाटा है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जहाँ ठीक। जहाँ हमारे दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग उस पर लगा दो। प्रॉपर मेजरमेंट गिवन होती है क्या सर, जैसे कभी ये सर लाइव प्रोजेक्ट पे करेगा तो ये मतलब मेजरमेंट होती है रैट्स वगैरह की, वो ये आपको साइट सर्वे की टीम की तरफ से आपके पास डाटा आ जाएगा, एक हैंड स्केच बन के आएगा। मैं आपको हैंड स्केच ओके। भेज दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। उसमें टर्बो हम्म टू टर्बो कितनी डिस्टेंस है, टर्बो नंबर ऑफ टोटल टर्बो बैंड्स कितने हैं, डिस्टेंस कितनी है, एंड से टर्बो की कितनी डिस्टेंस है, बॉटम से कितनी, उसमें सारी चीज़ें गिवन रहती है। साइट सर्वे टीम वालों का काम ही यही होता है कि उनको जाके पूरा एक साइट सर्वे करके पूरा एक डाटा तैयार करना होता है। यहाँ से लेना 500 mm ना, 500 पे हमारा क्या आता है? सेफ्टी, सेफ्टी रेल, हाँ, सेफ्टी रेल आता है। थोड़ा ये था ना टेक्निकली, सर। टेक्निकल जो वर्ड है इसे थोड़ा याद करना, क्योंकि टेक्निकली वर्ड में पूछते हैं इंटरव्यू में। ओके, सेफ्टी रेल हो गया, उसके बाद में यहाँ से ले रहे थे हमको सेफ्टी स्टील रेल का हैंगर। यूजेस क्या होता है, हम क्यों लगाते हैं, नेसेसरी में उसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो इसका यूज क्या है? सेफ्टी यूज का मतलब कि टेंशन से यूज करते हैं कि काफी मतलब जो बिल्डिंग्स होती है वो काफी हाइट पे होती है, तो गिरने का डर रहता है ना। हाइट पे होती है, प्लस में उस पर कुछ एंगल में होती है, स्लोप होता है। हाँ, स्ल- एंगल होता है उसपे तो कुछ। उसमें रिस्क फैक्टर उसकी वजह से बढ़ जाता है, पैर स्लिप होने के, या फिर ओके। तो उसकी वजह से हम सेफ्टी रेल देते हैं कि अगर बाय द वे किसी तरह से रिस्क फैक्टर है, कुछ प्रॉब्लम हम्म, आती है, तो वो चीज़ें वहाँ पे हमारा सेफ हो जाए, जो हमारा बंदा ऊपर क्लीनिंग के पर्पज से या क्लीन वो मेंटेनेंस के पर्पज से ऊपर चढ़ा है। ठीक है। तो ये सारे जो भी है टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ है वो सब थोड़ा माइंड के साथ हैंड टू हैंड क्लियर करते चलो, क्योंकि फर्स्ट ओके। मोड में सब कुछ करना है। वैसे जॉब की तो टेंशन नहीं है, जॉब तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं इस टाइम, लेकिन वही है कि भी बंदे हम्म, जॉब की टेंशन नहीं है, बस वही है कि सीख लोगे तो
कहीं ना सीखने कहीं को तो मिला। खुद ही ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हो जाता है। ये क्या हो गया, स्क्रीन स्प्लिट क्यों करती? जिससे नहीं हुई कोई हटा दी भाई, हट गई रात तो क्रॉसिंग वाला मुझे कुछ नहीं आता। ले, लेफ्ट साइड में ड्रॉप डाउन का कुछ बटन है यहाँ पे, यहाँ पे इसी को आप मूव ऊपर कर दो ना, इसी को मूव ऊपर कर दो आप, होम वाले जो टैब है नीचे वाले को। इसको बोल दो ना। जो ऊपर देखो राइट साइड में, ये ऊपर जो आ रहा है राइट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में जो लेफ्ट में ये हाँ, ड्रॉप डाउन का बटन, इस पर क्लिक करना। ये वाला इसमें तो अटैच का ऑप्शन आ रहा है। क्लोजिंग का तो आता है, इसको हट जाता है तो हट जाता है। एरो भी नहीं आ रहा है। आप नीचे इसको मूव करना, इस वाले टैब को, वो मूव भी नहीं हो रहा ऊपर। इसी टैप को हाँ हो गया। इमेज कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो क्या हो गया अपना, अभी इस वाले पे हमारे जो इस वाले शेड पे सिर्फ हमारा टर्बो वेंट्स है, स्काईलाइट नहीं है। स्काईलाइट, ठीक है। स्काईलाइट जहाँ होता है अपने को वहाँ पे स्काईलाइट के ऊपर ना अपने को मॉडल लगाना है, ना हमें वॉकवे क्रॉस करना है ऊपर से, क्योंकि स्काईलाइट होता है काफ़ी थिन होता है, पॉलीकार्बोनेट शीट होती है जो, उससे वो कवर होता है ताकि जो हमारी सनलाइट है ना वो एंटर कर सके शेड के अंदर। इसलिए हम उस शेड के ऊपर हम स्काईलाइट का प्रोविजन रखते हैं ताकि हमारी जो सनलाइट है वो एंटर कर सके शेड के अंदर। ठीक इसलिए है। हम उसको कवर कर देंगे मॉड्यूल से, तो हमारा क्या होगा, सनलाइट अंदर एंटर नहीं कर पाएगा शेड के अंदर, इसलिए हम उसको कवर नहीं करते। और हम वॉकवे क्यों नहीं देते, अगर वॉकवे देते हैं बाय द वे, वॉकवे से अगर पैर वॉकवे पे ना जाकर पॉलीकार्बोनेट जो शीट है स्काईलाइट पे गया, तो शीट तुरंत ही वो टूट जाएगी और बंदा कहाँ चला जाएगा, शेड के नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए वो उस कंडीशन में हम वॉकवे स्काईलाइट के ऊपर भी नहीं देते, और स्काईलाइट के ऊपर हम मॉड्यूल भी नहीं लगाते। तो इस वाले शेड पे अभी क्या कहते हैं, स्काईलाइट नहीं है, तो हमें सिर्फ अभी क्या करना है, टर्बो वेंट की लोकेशन फाइंड करके उसको मार्क करके फिर देन हमें उसके आगे प्रोसीड करना है। ये आप क्या कर रहे हो? ये तो मैं डायमेंशन में पूछ रही थी, मैंने 500 का की थी। आपने यहाँ से आपने कहा था ना बाउंड्री से 1500 का डायमेंशन देना है, मतलब बाउंड्री से, हाँ 1.5 मीटर का, मतलब डायमेंशन देना है, मतलब वो हाँ वो वाली चीजें। ये क्या था सर, वो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के उसके लिए बाद मॉड्यूल्स लगाने हैं, फिर मॉड्यूल्स लगाने हैं। 1.5 मीटर का हम लेके चलते हैं कि एक तो सेफ्टी फैक्टर हाँ भी है, दूसरा शेडो भी आ सकता है, क्योंकि हम जो हम ठीक। देंगे लाइफलाइन देंगे उसकी कुछ हाइट होती है। मैंने कल दिखाया था गूगल अर्थ पे सर्च कर, गूगल पे सर्च हाँ करके कि हमारा शेडो सेफ्टी रेल दिखता कैसे है। दिखते हैं हाँ। तो उसकी कुछ शेडो बनना बने, इसलिए हम उसको 1500 का लेके चलते हैं ठीक ऑफसेट। है, ये मॉड्यूल था 2278 1134 mm का। ग्यारह यही सैंतीस था नहीं, ना सर ग्यारह मॉड्यूल? चौंतीस, चौंतीस, चौंतीस। 34। ऑर्थो मोड ऑन कर लो ना, आपकी जो एंगल है बिल्कुल 90 डिग्री पे ऑन ऑन करो पहले ऑर्थो मोड। हाँ, इसकी काउंटिंग कैसे करोगे? किसकी काउंटिंग? अगर मेरे नंबर ऑफ मॉडल इन्फिनिटी मैंने पूरे शेड पे लगा दिया, फिर काउंटिंग कैसे करोगे इसकी? कैसे, मैं समझी नहीं कैसे काउंटिंग कर रहे थे? ये आप मॉड्यूल लगा दिए, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि हाँ कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल, तो काउंटिंग कैसे करोगे मॉड्यूल की? मैं समझी नहीं कि मतलब कैसे, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल कैसे, ये हमारे कितने आएंगे एक रो पे?
आप पूरा ये मॉडल पूरे शेड पे मॉडल लगा दो, फिर आप उसके कितने नंबर ऑफ मॉडल लग गए हम एक एक करके गिनेंगे, या फिर कुछ शॉर्टकट है इसका? वैसे तो ले आई तो करते, पर मैंने ब्लॉग बना दिया था तो इसका ना आ नहीं रहा था, मैंने ये काउंट करा था, जो ये बनाया था ना हम्म। इस पे काउंट करा था। अब ये ब्लॉग बना दिया तो ये कंसिडरेशन में आ ही नहीं रहा, कैसे करेंगे इसको? सेलेक्ट सिमिलर करो, ब्लॉक में कन्वर्ट है ना, सिलेक्ट सिमिलर करो। सेलेक्ट सिमिलर, अब क्यूपी करो। क्यूपी यस, क्विक प्रॉपर्टी। 104। बस, अब क्या काउंटिंग चाहिए, इससे जल्दी काउंटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। 20 mm। ठीक है ना? सर ये ठीक अब है। यहाँ से पिच लेंथ आएगी 1 मीटर, सेंटर टू सेंटर एंड उसकी। वो पिच लेंथ नहीं होती, मॉडल टू मॉडल डिस्टेंस होता है। पिच लेंथ हमारी आरसीसी में होती है, उसमें ग्राउंड माउंटेड में होती अच्छा, ओके ओके। है। इसमें हमारे एक मॉडल से इसमें मॉडल टू मॉडल डिस्टेंस आता है, क्योंकि हमारा तो वो भी सेंटर, सेंटर नहीं रहता है। मॉडल के मॉडल यानी मॉडल के एंड से दूसरे मॉडल के स्टार्टिंग पे कितना हमारा डिस्टेंस आ रहा है। जैसे ये वाला है। पिच लेंथ मीन्स होता है कि तो आपका इधर ओके ओके ओके। पिच लेंथ होता है आपका किसी 10 डिग्री 20 डिग्री पे आपने टिल्ट कर दिया, तो एक टेबल हाँ से दूसरे टेबल के बीच में कितनी डिस्टेंस आती है उसको हम पिच लेंथ काउंट करते हैं। लेकिन तो सर ये इस शेड के ऊपर तो हमारा जो मॉडल है शेड के अकॉर्डिंग ही लग रहा है ना। हम इसमें चाहे तो 20 डिग्री कैसे चेंज कर मतलब लगा दोगे आप? जो शेड का टिल्ट है उसी के ऊपर ही तो आप अपना मॉडल लगाओगे। हाँ अपना मॉडल लगा रहे थे। अब से तो इससे आप क्या कह रहे हो कि जो इसका मैं ये एरे की लेंथ लूंगी, मतलब इसकी ये वाली। यहाँ से कॉपी करो कॉर्नर से, आपने इसको दोनों कॉपी करो कॉर्नर से। यस, ऊपर वाले मॉडल से अब कितना डिस्टेंस देना है वो 1 मीटर का डिस्टेंस दे के प्लेस कर दो। हम्म, अब यहाँ से हमारा बीच में हमने वॉकवे का प्रोविजन रख लिया। अब मैंने बताया था कि हम एक वॉकवे से हम्म, 5 मीटर ऊपर की साइड में और 5 मीटर नीचे की साइड में हम क्लीनिंग कर सकते हैं इजीली। हाँ 310 बताया था ना आपने, 310 हाँ हाँ हाँ। कितना रहेगा? 310 320? 310 उसकी वॉकवे की विड्थ होती है। mm ऊपर। ठीक है। अब मुझे इस एक वाले और वॉकवे एक से और मैं ऊपर नीचे का मॉडल क्लीनिंग कर सकता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक और दोनों मॉडल कॉपी करके ऊपर एक और लगा दूंगा। ठीक है, एक और ये हाँ लग गया। अब इसके बाद मैं क्या दूंगा, एक वॉकवे का प्रोविजन दूंगा। इसको बता दूँ सर। ये हैच वाला भी पार्ट सेलेक्ट कर लो, हैच वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको ग्रुप ही बना लो ना, इजीली हो जाएगा, एक ही सिलेक्ट में सब कुछ हो जाएगा। इसका ग्रुप बनाऊँ सर? ग्रुप बना लोगे तो बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल क्लिक में हो जाएगा। ग्रुप बोला है, ग्रुप ब्लॉक नहीं। ग्रुप कैसे बनेगा इसका? जी एंटर कर दो ना। अब बस कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दो रेफरेंस पॉइंट उठा के, बस हो गया।
ये भी तो मैंने 1000 भी दिया था, उल्टा गलत क्यों आया? वो आपको 1000 नहीं है ना, वो कम होगा, कम है वो ऊपर की डिस्टेंस। अब ये वेंट आ रहे हैं सर इसमें, तो ये वाली रो नहीं लगेगी ना हमारी? हाँ, ऊपर रो लगाओ, वेंट पे जहाँ जहाँ हमारे ओवरलैप कर रहे हो उस मॉडल को डिलीट कर दो, और जहाँ तक हमारा शेडो एरिया आ रहा है उसको डिलीट कर दो। इसे बार बार ब्लॉक में कन्वर्ट मत करो, ग्रुप में करो, ग्रुप में रहेगा तो ठीक रहेगा, तो एक ही क्लिक में ओ, हो जाएगा। इसे आप बार बार ब्लॉक में बना रहे हो तो उसमें टाइम लग रहा है। हाँ, सेलेक्ट करो, जी एंटर, बस और कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं ब्लॉक बनाने के। अभी था पहले हमारा सर, हमने क्या टर्बो 4 मॉडल कंटिन्यूसली लगाओ ना। 4 मॉडल कंटिन्यू हो। मतलब जैसे नीचे का अपने 4 मॉडल का कंटिन्यू लगा रखा है ना, वैसे ऊपर लगा दो। ये आपने 3 के बाद वॉकवे क्यों प्रेस कर दिया? इसके बाद बीच में आपने तो आपने 3, तो, हाँ 3 के बाद क्यों किया, 4 के बाद क्यों नहीं किया? सर 5 वो था ना, आपने बोला था कि क्या कहते हैं, ये वाला जो है 5 मीटर तक ही कर सकते हैं, इधर 5 से मीटर ये इसका वाला तो ये मेजर, नहीं करेगा। 5 मीटर मेजर करना जरा इसका, इस वाले वॉकवे से 5 मीटर कर लो, कहाँ तक आ रहा है? इस वाले से हाँ, ये वाला वॉकवे 5 मीटर कहाँ तक एरिया अपना कवर करेगा? यहाँ तक कवर करेगा। और ऊपर वाला भी तो 5 मीटर नीचे तक कर वो सकता है। नीचे हाँ ओवरलैप करेगा उस पे, हाँ। ओवरलैप नहीं करेगा, वो कवर करेगा एरिया, ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब पूरा हाँ, ये वाला तो जो नीचे तक कवर हमारी करेगा। एक मॉडल की जो ऊपर रो कर रखे ना, एक मॉडल बीच में एडजस्ट हो जाएगा वो। आप कह रहे हो कि यहाँ पे 4 रो लग जाएंगी मॉडल्स की? 4 रो लग जाएगी तभी तो दो, नीचे से 2 वॉकवे, नीचे से 2 मॉडल नीचे वाला वॉकवे कर लेगा, और ऊपर से 2 मॉडल ये ऊपर वाला वॉकवे कर लेगा। सर लास्ट टाइम जो हमने किया था तो हमने उसमें 3 रो पे लगाई थी, लास्ट में हम कह रहे थे कि 2 मीटर, ये 5 मीटर ये कवर कर देगा इधर से, जब हमने लास्ट कर रहे यहाँ थे। पे हम दो वॉकवे लगा रहे हैं ना, तो 2 वॉकवे के पीछे हमारी 4 रो आती है, यानी 5 मीटर कैसे कंसिडर करोगे? नीचे से 5 मीटर, चलो यहाँ तक एरिया आ गया, ऊपर से भी तो 5 मीटर कर सकता है वो वॉकवे के लिए नहीं? तो नीचे वाला भी तो क्लीन नीचे के साइड में कर सकता है, तो वो कहाँ से करोगे? हमारा तो ये वॉकवे अननेसेसरी कॉस्ट में जाएगा ना। एक वॉकवे की लेंथ बढ़ रही है, बढ़ जाएगा तो हमारा एक वॉकवे की लेंथ पूरी दोबारा लगेगा उसकी वजह से, अगर हम 3 लेके चलते हैं तो हमारा एक वॉकवे एक्स्ट्रा लग जाएगा उस कंडीशन में। तो वॉकवे भी तो हमें सेविंग करना है कि वॉकवे अगर कम लगेगा तो तभी तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। डिजाइनर के हाथ में होता है, कंपनी सब कुछ है, जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो सारी चीज़ें पॉइंट पूछेगी, आप जब इंटरव्यू दोगे ना तो सारी पॉइंट पूछेगी, जब वर्किंग करवाएगी, लाइव प्रोजेक्ट पे कुछ काम करवाएगी, हम्म, तो ये सारे पॉइंट्स ही मेजर करती है, तब जाके वो फाइनल करती है कि हाँ यू आर सेलेक्टेड, या फिर जैसे भी हो आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताती है। अगर ये पॉइंट ही आप मिस कर दोगे ना तो फिर वो सामने वाला फिर कहेगा नहीं अभी फ्रेशर है, इसको इतना कुछ आइडिया नहीं है। तब तो इंटरव्यू देने जाना बेकार ही है फिर मेरे हिसाब से तो सर, अब सीखने इस के लिए हिसाब तो से। कोर्स क्यों ज्वाइन किया, सीखने के लिए तो किया हो ना, कि ताकि वो चीज़ें जो मेरा पॉइंट है जो क्लियर है अभी हाँ तक हाँ जो हाँ हाँ, मुझे वो नहीं पता, मुझे वो मैं पता चले। अदरवाइज नहीं। ड्राफ्टिंग का काम तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, हम्म, लेकिन जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्लियर नहीं करता ना यूट्यूब पे। ये होता है कि आप 2-4 वीडियो डालेंगे उसके बाद वो चीज़ें प्रायोरिटी मतलब वो हम्म, थोड़ी चीज़ें प्राइवेसी हो जाती है कि हाँ, अब वो जो हमारा कोर पार्ट है वो कोर पार्ट थोड़ा ना हर कोई डाल देगा यूट्यूब पे। हाँ। 4 मॉडल ऊपर कंटिन्यूसली लगा हुआ। सर ये सबके लिए फिक्स है क्या कि अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि अभी मतलब कि अगर मैं अदर ऑफिस में काम कर रही हूँ वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होंगी, कि ये एक मतलब ये एक फिक्स है सबके लिए कि ये 2 320 का वॉकवे आता ही आता है, फिक्स आता है, और
वो 5 मीटर का कवर करता ही करता है, सबके लिए ये फिक्स है क्या ये सबके लिए चीजें? स्टैंडर्ड फिक्स है, जब भी आप डिजाइन करोगे ना तो यही पैरामीटर और यही स्टैंडर्ड आप फॉलो करोगे। ये हर एक साइट के लिए, 3 साइट के जो भी जितने भी साइट है इंडिया में, यही हाँ पैरामीटर हाँ हाँ। फॉलो करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो आपने टर्बोवेंट का बोला था ना कि इसका 1 मीटर ले रहे हैं हम 1 हाइट, मीटर है तो क्या आप था? इसका वन ऑफसेट ले लो 1500 का, मल्टीप्लाई बाय 1.5। क्या क्या सर, क्या क्या था? हमने वन वन करना था ना, 1 and 2। 1 मीटर हाइट यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स। 1.5 था, ओके ओके, 1 into 1.5। 1.5 ही तो आएगा, 1.5 मीटर ही तो आएगा। हम्म। एक को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर तो आता है। ये मेरा गलत क्यों आ रहा है? अच्छा, आप मैंने वन 1.5 करा था, ओके ओके, ठीक है। एक को तो आप इसका किसी है से कि भी 1500। मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। हम्म। तो ये आगे से 1500 को ऑफसेट लेके बाकी के जो मॉडल है डिलीट कर दो, पीछे वाले नॉर्थ वाले। साउथ वाले मत करना, नॉर्थ वाले सारे डिलीट कर दो। नॉर्थ वाले और जो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो भी डिलीट कर देना। ऐसे ही ऑफसेट लगा के देख लो ना। हम्म मुझे हम्म हटेगी तो। आगे ऑफसेट ही नहीं लगाया। किस पे? आगे के टर्बो बैंड से ऑफसेट ही नहीं लगाया, अभी डायरेक्ट तो डिलीट मैं कर। तो सर, मैं तो रेफरेंस ले रही थी, मैंने कहा हो जाएगा क्या मुझे। डायरेक्ट डिलीट कर रहे हो। मैंने कहा इतनी वही तो। सर मोस्टली काम किस पे होता है? रेजिडेंस पे, मतलब उस चीज पे होता है, ग्राउंड माउंट पे होता है, टीम शेड पे होता है? क्योंकि ये जो हमारा थोड़ा अलग है ना, हमारा तो जैसे स्टैंडर्ड फॉलो कर देते हैं हम सबके लिए ही। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज वो कर रहे हैं यहाँ डिपेंड पे करते हैं रेजिडेंस। कंपनी का स्टैंडर्ड कितना है, कब से वो एस्टेब्लिश हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास ग्राउंड माउंटेड के इतने प्रोजेक्ट होते हैं कि वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट 100 200 500 किलोवाट के करती नहीं है। और जो स्टार्टअप कंपनियां होती है वो 100 200 500 किलोवाट से स्टार्ट करती हैं। तो वो आपके कंपनी किस कंपनी में सिलेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पास कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब तो बड़ी किसी कंपनी में होंगी तो बड़ी बड़ा कंपनी ग्राउंड में माउंट है इसके लिए। जैसे रिन्यू हो गया, रिन्यू पावर जो गुड़गांव में है, बाकी हम्म। एम प्लस हो गया, और यहाँ पे यार, तो मैंने हिंदुजा में भी था सर इंटरव्यू, पता है? पर हुआ क्या वहाँ पे, ये मुझे आता आपके ही नहीं पास था जो आज उन्हें। कॉल आई थी वो कंसल्टेंसी की कॉल थी वो। अरे, कंसल्टेंसी के थे क्या सर? हाँ वो कंसल्टेंसी थी, उसके उनके पास रिक्वायरमेंट आती है, फिर वो आपका सीवी फॉरवर्ड करते हैं, फिर जाके वो अगर शॉर्टलिस्ट होता है तब देन फिर इंटरव्यू होता है। सर यहाँ पर्टिकुलर इस पे भी तो आए हटेंगे ना ये वाली जो, क्या हो गया? ये जैसे ये पर्टिकुलर इतने पे आ रहा है तो ये भी तो हटेंगे मॉड्यूल हाँ दोनों? हाँ, ये मैंने ओवरलैप था वो सब मैंने बोला था, ओवरलैप वाले भी हटाने हैं। पता नहीं, उन्होंने तो ये बोला था कि मैंने बता दिया तो था। एमएनएस कुछ करके था, नाम नहीं पता नहीं चला मुझे। अरे सुबोध का फोन आया था, कह रहा था कि मैम पहले क्या कहती हैं, मैम 1 1.5 महीने पहले बात हुई थी, वो तो पहले इन रैक में थी, अब वो चली गई है प्रीमियम कैड में। हाँ हाँ हाँ। मैं कहा सुबोध मैं एक्चुअली सुबोध से नहीं हुई थी, सुबोध की फ्रेंड ने बोला था मुझे कि क्या कहते हैं, सुबोध भी ढूंढ रहा है। तो तो शायद सुबोध को कोई उसका फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, भावेश नाम का कोई था। हाँ, भावेश से हुई थी मेरी बात। हाँ तो उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि भावेश ने कहा था कि भावेश ने सजेस्ट किया है। मैं कहा कोई नहीं, आ जाओ। कह रहे कि मैं पहले आपके इंस्टीट्यूट में आऊँगा। मैं कहा आ जाओ। तो वो प्रेफर, पता है मेरी उसके बाद में बात हुई थी मेरी, वो कह रहा है कि मैं वो क्या कहते हैं वो करूंगा, उसे ऑफलाइन करना है, उसका सिस्टम सिस्टम नहीं है सर उसके पास में। अच्छा। तो वो ऑफलाइन से कह रहा है, फरीदाबाद दूर पड़ेगा मुझे। वो अप डाउन नहीं हो पाएगा ना, वो 1 2 दिन की नहीं, बात अलग होती है, पर रोज रोज नहीं होता हो पाता। हाँ, वो रहता भी उधर है, वैशाली साइड। तो तो अब ऊपर वाला अब बताओ। जो मॉडल की टेबल है ना, आप उसको ऊपर के शिफ्ट करके 1 मीटर का गैप दे दो।
क्योंकि मैंने 5 मीटर का बताया मतलब था इस ना। साइड ना सर, इस साइड ना। नहीं नहीं, ऊपर वाले जो टेबल है उसमें ऊपर, हाँ यहाँ पे वॉकवे, इसके बीच में वॉकवे प्रपोज करेंगे हम, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 5 मीटर, तो 5 मीटर तक हमारा सिर्फ 2 मॉड्यूल ही कवर हो पाएगा, और ऊपर हमारे कितने मॉड्यूल है, 4। ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक वॉकवे और प्रपोज करना पड़ेगा। आप रिच पे मत दिया करो, रिच पे हमारा थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो आप मॉड्यूल वाले इसको ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, ऊपर वाले टेबल को ऊपर की साइड में। अच्छा, मतलब अवॉइड करूँ मैं वॉकवे को रिच पे, और मैं हाँ इसको। हाँ, बार बार वॉकवे को रिच पे डाल दे रहे हो, ये रिच पे नहीं जाता है, बीच में डाल दो आप। ओके, तो सर ये अब इसका जो इन दोनों के बीच में भी सेम ही डिफरेंस लूँ क्या मैं, दोनों के बीच में 1 मीटर का, एक मीटर एक रो का से दूसरे रो पे। 1 मीटर का डिस्टेंस वहाँ लेते हैं जहाँ हमारी केबल ट्रे सब कुछ जाती है। हमारे पास ऑलरेडी 2 जगह से स्पेस है केबल ट्रे लेके जाने की, तो बार बार हमें 1 मीटर के देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 600 800 भी दे सकते हो, क्योंकि हमने ओके। 2 जगह से 1 मीटर का गैप दे दिया, तो हमारे जो भी केबल और रन होगी हम उस एरिया से हम्म। लेके जाएंगे, बाकी का हमें हर जगह 1 मीटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 600 लेके दे दो। वॉकवे का गैप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल का जो टेबल है उसके बीच में 600 का गैप डालो, और बीच में आप वॉकवे डाल दो। अरे, इन्वेस्टर इतना वो नहीं है, इतना इतना इसमें है। ये हो गया हमारा। ये अब आपस में क्या करना है, तीनों वॉकवे को आपस में कनेक्टेड कर दो, हाँ, और इस पॉइंट से कनेक्ट करना कि हमारा जो नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो कम डिलीट हो। ऐसे ऐसे नहीं करना कि सेंटर से करूँ मैं इनको। सेंटर से कनेक्ट करो, लेकिन नंबर ऑफ जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे मतलब जहाँ हमारा जैसे कि कंटिन्यूसली 10 मॉड्यूल लग रहे हो, कहीं पे हमारे 8 मॉड्यूल लग रहे हैं, तो 8 वाले को डिलीट करना, ताकि हमारे 2 मॉड्यूल एक्स्ट्रा बच जाए। इस पॉइंट से लेके जाओ आप। इसमें मुझे ये ये हम ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो जैसे। ये आप रिच से आपको ये वर्क पे टकराएगा। रिच पे नहीं डाल सकते ना हम। रिच। ये तो बना सर ये तो मैं रिज ऐसे नहीं, कनेक्ट रिज करूंगी नहीं, ना, ऐसे। टर्बो बैंड से आपका वॉकवे टकराएगा, मीन्स एक ओके। दूसरे के ऊपर आएगा। आप थोड़ा साइड करो इसको। अगर मैं साइड करूंगी तो फिर मॉड्यूल ज्यादा जाएंगे। तो देखो आपके पास स्पेस यहाँ पे नहीं है, और साइड में, और साइड में, और साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, इस वाले पॉइंट से लेके जाओ। इधर से तो जा सकता है ना वॉकवे। तो बस, बस। डिजाइनर के हाथ में होता है सबको डिजाइन करना, क्योंकि सेफ्टी उसी के हाथ में होती है कि कोई बंदा का 25 साल के लिए प्लांट आप डिजाइन कर रहे हो, तो आपको सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी वो नहीं करना। अगर जहाँ थोड़ा बहुत आपने मॉड्यूल एक्स्ट्रा के चक्कर में जहाँ आपने सेफ्टी का थोड़ा नेगलेक्ट किया, वो काफ़ी साइट पे ऐसा हो चुका है डेंजर सिचुएशन कि बंदे ऊपर से नीचे जा चुके हैं शेड के अंदर। अच्छा, मतलब ओके, स्काईलाइट पे हमने वो कर दिया। हाँ, तो सेफ्टी के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मॉड्यूल डिलीट हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन बंदा जिंदा रहना चाहिए। तो सर ऐसा ऐसा हार्ड एंड फास्ट है क्या कि जैसे मैंने इसको बना के दिया है पाथ, वो उसी पाथ पे वॉक करेगा, मतलब जो भी सर्वे करने जाएगा तो उसी पाथ पे वॉक डिजाइनर का करेगा ना, देख। जो आप लेआउट बनाओगे वो प्रोजेक्ट टीम के पास जाएगी, और प्रोजेक्ट टीम उसी डिजाइन को फॉलो करते हुए अपना प्लांट एजुकेट करेगी वो। तो अब देखना मुझे यहाँ से इस पाथ से इस पाथ को जोड़ूंगी तो ये तीन चारों मॉड्यूल गए है ना। हाँ जाएंगे, डिलीट ये कर गए, दो। यहाँ पे ये भी चला गया। बस ऊपर वाले का ऊपर ही हटा दो। ये पे कनेक्ट होगा ना गैस से। हाँ, अब तो जैसे ये वाला है, अगर मैं इस पोर्शन पे लगाती हूँ नॉर्थ वाली साइड पे, हम्म। तो फिर ये जो मेरा वॉकवे है ये ऐसे कंटिन्यू जाएगा रिज को क्रॉस करते हुए, कि इस रूफ का पर्टिकुलर जैसे मैंने ये जॉइंट करा है ऐसे ही जॉइंट होगा। आप एक पॉइंट पे तो कनेक्ट करोगे ना, क्योंकि बंदा अगर एक साइड से चढ़ेगा तो दूसरी साइड भी वो जाएगा, तो एक पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा।
रीच से टॉप से उस पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि एक कोई ऊपर एक साइड से चढ़ेगा तो फिर दोबारा नीचे उतर के दूसरी साइड से चढ़ने जाएगा नहीं, क्योंकि उस अगर एक बार साइड पे चढ़ गया तो उसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है। ओके। किसी भी एक पॉइंट पे आपको वर्टिकली वॉकवे क्रॉस करवाना पड़ेगा ताकि सारे वॉकवे आपस में इंटरकनेक्ट रहे एक दूसरे से। ये वॉकवे हमने कैसे कैसे डिस्टेंस पे दिया है, ये मेन प्रोविजन है समझने का, कि हमने हम्म 4 मॉडल को दिया, 4 मॉडल को दिया, ऊपर हमने सिर्फ एक मॉडल को क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि हम्म हमारा नीचे वाला जो वॉकवे है वो सिर्फ 5 मीटर का एरिया कवर कर पाएगा, यानी 2 मॉडल क्लीनिंग हो पाएंगे, लेकिन ऊपर की 2 रो बच जाती, इसलिए अपने को एक वॉकवे एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है। और हमने रिच को अवॉइड करा कि वहां रिच, पे हाँ रिच ज्यादा को स्लोपिंग हमेशा की वजह से। अवॉइड करना, वो बिल्कुल स्लोप होता है, टिल्ट उसका पीक पॉइंट होता है टिल्ट का, इसलिए वो पीक पॉइंट पे सेफ नहीं रहता, ठीक। बॉडी ओके, अनबैलेंस हो जाती है इसकी वजह से। जैसे लगाना स्टार्ट। नीचे से स्टार्ट करो ना आप, हाँ। तो आपका ऑफिस पास पास में ही है कि दूर है? मतलब आपको टाइम लग जाता है आने आने? मेरा लगा आता है, मैं तो नोएडा 142 में हूँ अभी। 142 जाती है नोएडा की 26। 142 सीधे पड़ता है ग्रेटर, उधर को आता है ग्रेटर ग्रेटर नोएडा, नोएडा। ग्रेटर नोएडा के साइड में परी चौक। अच्छा, परी चौक से आ रही है तो 126 ही पड़ता है उधर को। उधर ही तो है वो भंगे, मतलब जो वो वाला पड़ता है बोटेनिकल से आगे। हाँ बोटानिकल से आगे। भंगे कासना वाली वो जो आगे आता है ना। हाँ हाँ। मैं वर्क फ्रॉम होम का ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी बात हुई है वर्क फ्रॉम होम मिल जाए परमानेंटली। हाँ, दूर का या दिक्कत होता है। अभी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो फ्रीलांसिंग पे हैं, चल रहे हैं हम्म। साथ में, तो मैंने भी प्रोजेक्ट दे रखे हैं बाकियों को, जो मेरे पुराने बैच के थे या फिर जो हाँ हाँ हाँ। फ्रेंड सर्कल में है उनके पास, उनसे भी। स्केचअप पर मेन सॉफ्टवेयर है, मतलब स्केचअप पे ज़्यादा काम है, अच्छा। तो पर ड्राइंग के हिसाब से, पर साइट के हिसाब से उनको चार्ज हो जाता है। बस ये है कि इंडियन में ये है कि कोई बंदा खाली नहीं बैठेगा। पर एक्चुअली पता है क्या यूएस का क्या है, जैसे मैं एक्सपीरियंस हो गया 4 5 साल, ठीक है। अब वहां तो सैलरी ठीक थी यूनिरैक में, हम्म। वहां थी 60 के राउंड, तो कट कुट के अगर 55 के राउंड आ रही। अब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पर वहाँ बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर मोस्टली यूनिरैक जो में ना। भी मोस्टली जो भी परमिट जनरल मूव कर रहे हैं उनका रीजन ये है कि सर में प्रेशर बहुत है। अभी जो ललित है ये भी कह रहा है कि सर हमारे जाने का टाइम फिक्स है, आने का कोई फिक्स नहीं है। वो अभी ललित एएसआर में है ना, ये ललित। हाँ सर ये वो तो इतनी गंदी कंपनी है ना एएसआर, मत पूछो, वो तो बहुत बुरे हाल है। मेरे सारे फ्रेंड्स इन्होंने लीव पहले करते हुए ग्रुप रो बनाया रहे हैं। था, इन्होंने पहले प्लान बनाया था रेगुलर में ज्वाइन करेंगे, 3 4 दिन हाँ। रेगुलर की क्लास ली, फिर कह रहे सर वीकेंड ही लेना है। नहीं, वहां पर टाइम नहीं है सर, पता है। बहुत बुरे हाल है मेरा। अब मेरा, मैंने भी इसलिए ज्वाइन कर पाई ना मैं। यूनिरैक होता ना, मैं बिल्कुल भी जो मैं वीकेंड में नहीं ज्वाइन कर पाती यूनिरैक में, तो क्योंकि इतना वर्क प्रेशर है वहाँ पे। अब यहाँ ठीक है, यहाँ इतना वर्क प्रेशर नहीं है, तो बंदा सीख भी सकता है चीजें। नहीं टाइम तो मैनेजमेंट वो थोड़ा वाले तो। अपना हिसाब से अकॉर्डिंग कर लेना, ताकि चीज़ें जो बन कर रहे हो ना तो बार बार प्रैक्टिस में ले लेना, अदरवाइज अभी 1 2 दिन में छोड़ दोगे ना, स्किप कर दोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही, मतलब इतना ज्यादा हो नहीं पा रहा मुझसे। घर का भी रहता है कि कंटिन्यू छुट्टी रहती है ना, तो घर के काम भी रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा रेगुलर में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। जितने भी परमिट डिजाइनर हो वीकेंड के लिए सजेस्ट करते हैं, कह रहे हैं सर टाइम ही नहीं है, मोस्टली वर्क प्रेशर की मोस्टली वजह का ना, से काफ़ी। मोस्टली का रीजन का है ना, इंडियन में कम से कम टाइम तो फिक्स कर कि 9 to 6 की जॉब है। हम्म। जो हमने सुना है, क्योंकि इतना तो हमें भी नहीं पता, पर सुना है कि ठीक है। हम लोग तो, हम लोग 10 10 बजे बज जाते थे हमको घर पहुंचते पहुंचते, 10:30। अभी 1.5 महीने पहले सुकून मिला है मुझे, वहां से छोड़ा जब मैंने।
प्रीमियम कैड में एक वीरू नाम का बंदा था जो अभी फर्स्ट क्लास में, वो भी एचटी साइड सीख रहा है। हाँ सुना हो, मतलब कि मैंने तो अभी जॉइन करा, मुझे पता नहीं है, पर जो पुराने पुराने फ्रेंड्स मेरे वही है सारे। तो अब जिसके साथ इतनी शेड आ गई है इसमें, तो इसको अवॉइड कर देंगे ना, इसको हटा ही हाँ, नहीं उसको है। अवॉइड कर देंगे क्योंकि उससे अगर, क्योंकि बिल्कुल नेगलेक्ट है वो शेडो। हम परमानेंट शेडो नहीं हो, टेम्पररी शेडो है, कोई इशू नहीं है। हमारे गया है क्या? Scientist हमारे गया है। सिर्फ हमारा गया क्या वहाँ? क्या हो गया? सबका लाइट है, हमारा क्यों नहीं?